जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अमर लोक के वासिया ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। बेमुख सोई जानिए रे, गुरु कम मेटे को। भक्ति बिसारी बेमुख सोई जानिए रे, बेमुख सोई जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोय। भक्ति बिसारी राम की, माया सु मन गोय। जो महाराज फरमाते हैं कि जो नर नारी हर का हुक्म मिटाते, राम जी का आदेश नकारते, राम जी की भक्ति भूल जाते हैं, राम जी की भक्ति करते नहीं, माया के सुखों में मन लगाते और दुख पड़ने पर राम जी को कोसते हैं, वे नर नारी राम जी से बेमुख है, ये जानो। जायो जब नर हर कियो रे, किया मंगल जोग। मुआ सुरूना दया रे, कर बैठा नर सो। महाराज फरमाते हैं कि जब घर में पुत्र जन्मा था, तब हर्षित होकर गांव भर मिठाई बांटी, बाजे बजाए तथा अनेक प्रकार के मांगलिक उत्सव किए। और वही बेटा जब मर गया, तब ढाई ठोक कर रोने लगा, मन से आती दुखित होकर दुखित करने लगा। ब्याह भयो जब फूलियो रे, घर घर बनड़ा गुआए। ना नार चली हर हुक्म से रे, रोवे अन्न न खाए। जब शादी हुई, महाराज फरमाते हैं कि जब शादी हुई, तब मन में फूले नहीं समाता था। आनंद से शादी के समय घर घर बिंदुली निकाली, वही पत्नी हर हुक्म से चल बसी। मर गई तो धाय ठोक कर रोता रहा, और दुख मान कर रोटी भी नहीं खाता था। मतलब राम जी ने जो किया वह तुझे पसंद नहीं, ऐसा तू राम जी से बेमुख रहा। माया आई ता दिनारे, आनंद अंग पार। पाछी साहिब मांगिया रे, रोवे घर घर बार। महाराज फरमाते हैं, जिस दिन राम जी ने धन दिया, उस दिन मन में अपार आनंद किया, और वही माया साहेब ने वापस मांग ली तो घर घर रोता फिरा। मतलब राम जी ने जो किया उसका आदर न करते, और राम जी से मुंह फेर कर बैठ गया। राज दियो हरि गए बसूरे, बहु सुख मान्या आण। एक दिना हर हार करी रे, तब चाड़ी तन प्राण। महाराज फरमाते हैं कि राम जी ने अचानक राज दिया, तब मन में बहुत सुख माना, और वही राज एक दिन लड़ाई में हरा कर वापस लिया तो प्राण त्यागने को तैयार हो गया। मतलब राम जी ने किया वह पसंद नहीं आया, ऐसा तू सदा राम जी से बेमुख रहा। कह सुख देव सब सामड़ो रे, नर नारी सब लोय। सुख सोच सुहर दुखी रे, हंसा मुख तन कोय। महाराज फरमाते हैं कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तुम सभी स्त्री पुरुष सुनो। तुम हम तुम तुम्हारे पर दुख पड़ने पर दुखी होते हो, और दुख की चिंता फिकर करते हो, राम जी की भक्ति भूल जाते हो। उल्टा राम जी को कोसते हो, राम जी ने दिए हुए हुक्म मेटते हो, हुक्म तो मेटते हो, और माया के सुखों को मन लगाते हो, माया के सुखों की चाहना करते हो। इस तुम्हारे बेमुख स्वभाव में राम जी स्वभाव में राम जी ने एक मिनट। दुखी स्वभाव होते में हैं, राम दुखी जी होते हैं। करते हो इस तुम्हारे बेमुख स्वभाव से राम जी दुखी होते हैं। ऐसे बेमुख स्वभाव वाले हंसों को राम जी परम मुक्ति में कैसे ले जाएंगे? ऐसा 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 ऐसे आदि बेमुख स्वभाव राम वाले जी महाराज बोले।
दुखी ऐसे होते हैं, ऐसे बेमुख बेमुख। स्वभाव वाला। हाँ बोलो। और राम, बेमुख स्वभाव वाले हंसों को राम जी परम मुक्ति में कैसे ले जाएंगे? राम राम सा, राम पूरा हो गयो की गलती है, मैंने बोलने को नहीं आवा, ठीक है, राम राम। ठीक है, ऐसा आदि सत्संग सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। हाँ। ठीक। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतों ने धन्य हो, धन्य हो। युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा। मेरी गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, मेरे को इसमें बोलने में बोल नहीं पा रही हूँ। राम राम सा। राम राम साहब, बारंबार सब प्रणाम संतों को साहब। प्रणाम, राम राम, राम राम राम। राम साहब, राम राम साहब, बहुत बढ़िया आपने प्रयास किया। नहीं, मैंने बोलने को नहीं आवा, मैंने ठीक से बोलने को नहीं आवा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बोलिए आप, कहीं को नहीं, बहुत। पहलू पहलू प्रयास है। हाँ, नहीं नहीं, प्रयास सब अच्छा है। संतान है, राम राम। बढ़िया प्रयास है वो, आप लोग, बहुत बढ़िया है। राम राम सा विधु भाई सा, राम राम सा। वो राम राम सा। सब संतों को स्लाइड प्रणाम, राम स्लाइड राम सा। भाई बहन को स्लाइड राम राम। लगा या नहीं था, मेरे पास आया नहीं था वो। तो ये ये पद रहता तो स्लाइड लगा ही है ना। हाँ। राम राम सा विधु भाई सा। मेरे को क्षमा करें, मेरे को ठीक से नहीं बोल पाई हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया लिया आपने। हाँ, बहुत बढ़िया लिया। बोलने का आपने बहुत अच्छा प्रयास भी किया, बहुत, और भाषांतर करने का भी प्रयास अच्छा किया। कोई विधु भाई सा, राम राम। हाँ सर, राम राम सर, प्रणाम सर। हाँ, वो स्लाइड आप लगा सकते हैं क्या, पद लाइव की? बनी हुई नहीं है इस पद की। नहीं है ना? हम्म। चल, कोई बात नहीं। आज का जो पद हमारा है वो है, बेमुख सोई जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोई। तो सुमित्रा जी ने ये पद बहुत ही अच्छे भाव से लिया, इसमें कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे भाव से लिया, और अच्छा प्रयास भी इन्होंने किया, भाषांतर करने का भी प्रयास किया। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में हमें क्या समझा रहे हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। कि महाराज फरमाते कि बेमुख सोई जानिए रे, हर हुक्म मेटे कोई। भगति बिसारी राम की रे, माया सो मन गोई। अभी इसमें बात आती है कि बेमुख, और दूसरा शब्द रहता है जैसे सन्मुख। बेमुख और सन्मुख। तो बेमुख किसको कहते हैं, ये बात महाराज इसमें हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई बेमुख, बेमुख किसे कहते हैं। बेमुख कि जो भी हम यहाँ पर मनुष्य शरीर धारण करके आए, चाहे नर रहने दो चाहे नारी रहने दो, अभी सत्संग में भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और राम जी महाराज की भक्ति का भेद भी सुनते हैं। महाराज की भक्ति का भेद भी सुनते हैं,
और उस भेद को धारण नहीं करते। जैसे कि सत्संग में गए, सुना और वापस है जैसे के जैसे। जब तक सत्संग सुनी तब तक भाव रहेगा, और जैसे ही सत्संग खत्म हुई बस सेम वैसे के वैसे ही वापस। तो राम जी महाराज भरमत के बेमुख सोई जानिए रे हर हुक्म मेटे कोई। जो राम जी महाराज की भक्ति भूल जाते हैं, उसको याद नहीं रखते हैं, महाराज के वचन सुन के उनको धारण नहीं करते हैं, तो वो क्या है? सन्मुख थोड़ी है, वो बेमुख है। बेमुख है, शब्द भी सुनते हैं, संगत भी सुनते हैं और सुमिरन नहीं करते। तो इसमें महाराज तो फरमा रहे हैं कि बेमुख सोई जानिए रे हर हुक्म मेटे कोई, भगति बिसारी राम की रे माया सुमन गोई। जब तक हम सत्संग सुनते हैं तब तक तो हमारे मन में विचार रहता है कि नहीं भी भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। और जैसे ही हुआ और बस मस्त, फिर राम जी से कुछ भी लेना देना नहीं, माया भेड़ी करो बस, और कुछ भी नहीं। तो उसमें भी क्या करते हैं कि जो भी काम करते हैं उसमें भी वो ऐसा लगते हैं कि किसी प्रकार से येन केन प्रकारण बस हमारे पास धन आना चाहिए, बस चाहे कैसे भी आओ, हमारा काम होना चाहिए संसार का। उसमें लगे रहते हैं पूरे दिन। और अगर हमारा ये जो संसार का काम नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? राम जी को कोसते हैं कि हाँ मैंने तो ऐसी भक्ति धारण करी, इस वजह से मेरे को तो ये नुकसान हो गया, ये सभी ऐसा हो गया। वो राम जी को दोष देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं कि ये सभी। तो वो क्या है? वो सन्मुख है? नहीं, वो बेमुख है। उनको उस चीज का भान ही नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि भगति बिसारी राम की रे माया सुमन गोई। यानी खाली उनको माया मिलनी चाहिए, भक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। भक्ति करते तो भी माया के लिए ही भक्ति करते हैं। और फिर उसमें अगर धंधे में अगर कुछ 19-20 हो गया या कोई संसार का काम नहीं बना हमारा, तो रोना शुरू कर देंगे कि राम जी की भक्ति करते हैं इसलिए ऐसा हो गया हमारे साथ। तो ये ऐसा करने वाले क्या है? वो सब महाराज फरमाते कि उनको सभी को बेमुख समझो। राम जी से बेमुख है वो, क्योंकि अपना स्वार्थ के लिए सभी बात करते हैं, खाली स्वार्थ के लिए बात करते हैं, संसार में स्वार्थ की बात करते हैं। इसलिए वो राम जी से बेमुख है, सन्मुख नहीं है। क्योंकि जब हमारा अच्छा सा कार्य चल रहा है तब तो हम सुमिरन करते ही नहीं है, उन राम जी को याद भी नहीं करते। और जब हमारे पास हमारे अंदर कुछ भी ऐसा संसार का थोड़ा दुख आ गया या और कुछ भी हो गया, तो हम राम जी को कोसना शुरू कर देते हैं कि ऐसा है वैसा है, राम जी की भक्ति करने से ऐसा हो गया, वो है वो ऐसा। जबकि ये चीज सभी अपने पूर्व कर्मों के आधार से होता है। यानी हम जो भी हमें मिल रहा है ये सभी हमारा संचित कर्म में से जो हम प्रारब्ध लेके आए उसी से सभी ये मिल रहा है। जो हमारे को सुख है दुख है ये सभी प्रारब्ध का हम भुगत रहे हैं। और अब जो कर रहे हैं ना वो आगे के लिए। यानी हम सुमिरन करेंगे, अब जो हम राम जी की भक्ति करेंगे, तन मन से अंतर आत्मा से जो हम राम राम सुमिरन करेंगे, तो उससे हमारा कार्य होगा, उससे हमारा कार्य होगा। अब जब हम राम जी से सन्मुख होंगे तभी हमारा कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा।
यानी कि भक्ति बिसारी राम की रे मन सो माया सो मन गोई। माया के लिए भक्ति करते हैं अपन? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको भक्ति करनी है हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए, न कि माया के लिए। माया जो भी है वो हमें हमारे पूर्व निर्धारित प्रारब्ध कर्म से मिलेगी। इसलिए ये हमको खुद को अपना निर्णय करना है कि हम राम जी से बेमुख हैं या सन्मुख हैं। तो हमें राम जी से सन्मुख रहना है, बेमुख नहीं रहना है। राम जी से सन्मुख रहना है और महाराज के एक एक शब्द को हमें धारण करना है, हमें समझना है। महाराज के जो शब्द है अमूल्य शब्द है, उनका कोई हम मोल नहीं कर सकते। अमूल्य शब्द है उनको हमें धारण करना है। बेमुख सोई जानिए रे हर हुक्म मेटे कोई, यानी राम जी के जो महाराज के जो शब्द हैं उनको मेटे, वो सब बेमुख है। भक्ति करने के लिए रोड़ा अटकाते हैं, वो भी बेमुख है। जो भक्ति कर रहे हैं और उसमें रोड़ा डाल रहे हैं, जिसको अड़वा कह सकते हैं अपन, तो वो भी बेमुख है। जो राम जी की भक्ति नहीं करते वो भी बेमुख है, और जो भक्ति करते हैं और उनमें रोड़ा डालते हैं वो भी बेमुख है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जायो जब नर हर की ओरे किया मंगल जोग, मुआ सूरूणा दहा दे रे कर बैठो नर सोग। देखो, जब भी संसार में कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये तो हमने किया। जो भी कोई भी संसार का अच्छा काम होगा तब तो उसमें हम फूले नहीं समाते हैं कि ये तो हमने किया। और उसमें अगर कुछ भी थोड़ा सा गलत हो गया तो वो राम जी को दोष देना शुरू कर देते हैं कि ये तो राम जी ने हमारे साथ सरासर अन्याय किया है। जैसे महाराज ने इस साखी में उदाहरण दिया कि जायो जब नर हर की ओरे, यानी हमारे घर में जब कोई भी पुत्र जन्मा तब हम कितनी खुशी मनाते हैं, ओ मेरे तो पुत्र जन्मा है। और खूब उसमें मांगलिक उत्सव भी करते हैं और खूब मिठाइयाँ भी बांटते हैं और फूले नहीं समाते हैं कि ओ मेरे घर में एक बच्चा जन्मा है, पुत्र जन्मा है। हम फूले नहीं समाते हैं। अब क्या इसमें कि ये तो हमारा भाग्य है कि हमारे भाग्य से हमारे को पुत्र मिला है, और खुशी में हम समाते ही नहीं है। अब देखो, अगर वही पुत्र मर गया, वही पुत्र जब जन्मा तब हमने कितनी खुशी, वही पुत्र जो अगर मर गया तो हम कितना रोना रोते हैं, खूब ठोकते छाती ठोकते हैं, पीटते हैं कि हो राम जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, मेरा पुत्र ले लिया वापस। तो महाराज क्या फरमाते हैं कि दोनों स्थिति में हमें बराबर रहना, क्योंकि वो देने वाला ही वही था और लेने वाला भी वही था। देने वाला भी वही था और लेने वाला भी वही था। तो जिसने दिया है उसने वापस ले लिया, इसमें ज्यादा दुख की बात नहीं है। तो वो राम जी से सन्मुख है। कौन? कि दोनों स्थिति में सम रहे। कैसे? क्या देखो, घर में बच्चा जन्मा, ओह राम जी की हमारे ऊपर असीम कृपा हुई तो हमारे एक पुत्र हुआ। और अगर इनकेस वो शरीर छोड़ दिया बच्चा, तो हमारा इतना ही संस्कार था, इसके साथ में जितना हमारे साथ में संस्कार था उतना रहा। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, राम जी की जैसी मर्जी थी, उन्होंने ही तो दिया है, उन्होंने वापस ले लिया। तो उसमें वो राम जी से सन्मुख है। अबे बेमुख कैसे? अभी वो जब जन्मा तब तो हमने खूब खुशी मनाई, और मर गया तो हमने रोना पीटना
टाल ठोकना, ओ कितन दुख व्यक्त करना, हो राम जी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, वैसा राम जी को कोसते हैं। तो वो क्या है, बेमुखी तो है भाई, वो बेमुखी तो है, और क्या, सन्मुख कैसे रह सकते हैं, ऐसे वो बेमुख है, बेमुख है। अब देखो महाराज आगे की साखी में भी क्या फरमा है कि ब्याव बयो जब फूलियो रे, घर घर बनड़ा गवाए, नार चली हर हुक्म सो रे, रोवे अननी खाए। अब संसार में देखो, बच्चे का जब हम शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, तो खूब मंगल गाते हैं, खूब खर्चा करते हैं, खूब खुशी मनाते हैं, और घर घर में कितने 10 दिन 15 दिन खूब मिठाइयाँ बनती है, और खूब मेहमान आते हैं, और जितना हो सकता है उतने हम उसकी खुशियाँ मनाते हैं, जितनी खुशियाँ मनानी चाहिए उतनी खुशियाँ मनाते हैं। कि शादी है हमारे घर में, फूले नहीं समाते हम, फूले नहीं समाते, और बंदोली निकालते हैं, और नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं, और मेहमानबाजी होती है, खूब आनंद ही आनंद बरस रहे हो है बस। और अब देखो, वही पत्नी जो शादी करके हम लेके आए, अगर वो मर गई तो, अगर वो मर गई तो क्या करते, फिर रोना पीटना शुरू हो जाता है, फिर रोना पीटना शुरू हो जाता है कि देखो राम जी ने हमारे साथ कितना अन्याय किया, हमने तो शादी में इतना खर्चा किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और राम जी ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया। ये हमारी जो हमने शादी करके लड़की लेके आए, वो मर गई, तो कितना रोना पीटना शुरू हो जाता है, और सभी राम जी को कोसते हैं कि देखो राम जी ने कितना अन्याय किया और कैसा किया, और अच्छा काम था, शादी बनाई तब तो हमने किया, वो तो काम हमने किया, और जब वो मर गई तो ये तो राम जी ने खोटा किया, ये तो राम जी ने हमारे साथ अन्याय किया। तो वो क्या सन्मुख है राम जी से भाई, राम जी से हाँ, देने वाला ही वही है, लेने वाला भी वही है। तो इसमें हम दोष, अगर राम जी को दोष देते हैं तो हम राम जी से बेमुख हैं, बेमुख हैं, बेमुख हैं, सन्मुख नहीं है, सन्मुख नहीं है। हमें सन्मुख कब रहेंगे, दोनों स्थिति में सम रहेंगे, दोनों स्थिति में सम रहेंगे तो सन्मुख है। कोई बात नहीं, राम जी की मर्जी थी, इतना ही संस्कार था हमारे साथ रहने का, जो भी हुआ अच्छा हुआ, तो हम सन्मुख हैं राम जी से, नहीं तो बेमुख हैं, बेमुख हैं राम जी से। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज यही बात हमें समझाते हैं कि हमें हर दृष्टि में, संत क्या है, हर दृष्टि में सम दृष्टि में रहना चाहिए, चाहे कैसा भी सुख आ जाए वो भी राम जी की मर्जी, कैसा भी दुख आ जाए वो भी राम जी की मर्जी। अब देखो महाराज क्या फरमाते हैं कि माया आई ता दिनारे, आनंद यंग अपार, पाछी सायब मांगिया रे, रोवे घर घर बार। अब देखो, अभी हमारे जैसे खेती है, खेती में अच्छी फसल हुई, अच्छी फसल हुई, और बढ़िया हमारे घर में धन के भंडार भर गए, मतलब हमारे अनाज और सब घर में खाने पीने का सब सुख सुविधा हो गई, और हमारे साधन, जैसे कि अभी घर में क्या क्या चाहिए सभी साधन अच्छे हो गए, बढ़िया बिल्डिंग बन गया, ट्रैक्टर आ गया, बैठने के लिए कार आ गई, और फिर देखो हमारे, हम गांव के नगर सेठ की तरह मन में फूले नहीं समाते, मन में फूले नहीं समाते कि माया आई ता दिनारे, आनंद अंग अपार। फिर देखो हम किसी को भी नहीं गिनते, राम जी को भी नहीं गिनते उस टाइम में। ये तो हमारे भाग्य का मिला भाई, राम जी क्या होता है इसमें, और खूब एकदम अ,
निकलते हैं घर से तो भी एकदम बन ठन के निकलते हैं और रौब रहता है कि ओ हमारे घर में इतना अनाज पड़ा है, इतना पैसा हमारे पास, ऐसा अच्छा बिल्डिंग है, ट्रैक्टर है हमारे पास, बैठने के लिए कार है, सब सुख सुविधा है। ये सब ये मैंने मेहनत किया है, इसमें क्या राम जी क्या करते हैं? पूरा हमने मेहनत किया है, पूरे खेत हमने अच्छा बोया है, सब कुछ किया है, तो हमारी मेहनत से सभी हुआ, उसमें तो हम हैं। और इन केस अभी जैसे कि अनाज आ गया, भंडार भर गया और बारिश आई, नदी आई, उसमें सब बह गया, उसमें सब पूरा बह गया, तो अरे राम जी ने खोटा किया रे मेरे साथ, तो मेरा पूरा बह गया, मैंने इतना मेहनत किया सब कुछ, ये तो राम जी ने अन्याय किया मेरे साथ, और फिर रोना शुरू कर दे। उस टाइम में तो जब आया तभी तो मैंने किया था, गया तब राम जी ने किया, राम जी से मुंह फेरता है। तो दोनों स्थिति में जब हम सम रहेंगे तो महाराज फरमाते कि वो तो सन्मुख है, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। और अगर हम जो भी चीज, ये तो हमने किया, ये तो मेरी मेहनत से हुआ, ये धन तो मेरी मेहनत से हुआ, ये तो मैंने बनाया घर, ये ट्रैक्टर तो मैं मेरी मेहनत से परचेज किया हूँ, इसमें राम जी का क्या है रोल? तो वो बेमुख है, वो बेमुख है। और फिर वही चीज, अगर ट्रैक्टर का टाइम पे लोन क्लियर नहीं हुआ, ट्रैक्टर कम बैंक वाले वापस ले गए, तो अरे यार राम जी ने तो खोटा कर दिया मेरे साथ, अन्याय किया राम जी ने, मेरा ट्रैक्टर वापस चला गया। उस टाइम में राम जी को दोष देंगे, उस टाइम में राम जी को दोष देंगे। यानी कि महाराज फरमाते कि दोनों दिशा में, दोनों दशा में हम रहेंगे बराबर, सम दृष्टि से रहेंगे, तो महाराज कहते हैं सन्मुख। क्योंकि सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि राज दियो हर गे बसूरे बो सुख मान्या आण, एक दिना हर हार करी रे तब छाड़े तन प्राण। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें इसमें एक एक चीज हमें जो ठोक ठोक के समझा रहे हैं कि अभी जैसे कि एक इलेक्शन आया और इलेक्शन में खड़े हुए और हम जीत गए और मिनिस्टर बन गए, राज दियो हर गेब सूरे, फिर देखो कितनी खुशी हो, हम तो मिनिस्टर बन गए, एकदम खुशी और सुख, इतना सुख अपार मानते हैं कि बस देखो उसमें हम फूले ही नहीं समाते हैं, फूले ही नहीं समाते हैं। और दूसरे इलेक्शन में अगर हार गए तो दूसरे हमने दूसरा इलेक्शन वापस आया और उसमें हम हार गए, जीते ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे रहते हैं, कई कई देखें तो वो अंदर जाके फांसी लगा लेते हैं कि राम, अभी पहले तो मैं मिनिस्टर था और आज हार गया, मेरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, तो वो अंदर जाके फांसी लगा देते हैं, जहर खा लेते हैं, मर जाते हैं और राम जी को दोष देते हैं। वो राम जी से बेमुख है, बेमुख। देखो जीते, जीते तब तो इतनी खुशी और हार गए तो इतना दुख। मैंने एक हमारे जेतारण में पुखराज जी करके सेठ थे, पुखराज जी सेठ, पुखराज जी चौहान, तो उनका इलेक्शन में वो पंचायत के इलेक्शन थे, मेरे पिताजी बोल रहे थे कि पंचायत का इलेक्शन था, उसमें वो खड़े हुए थे और उनके साथ सब लोग खूब प्रयास किया जिताने का। और अब उनके साथ में जो दौड़ रहे थे ना, उनकी दशा,
अभी उनके साथ में दौड़ रहे तो खूब मेहनत की उन्होंने इनको जिताने की। एक टाइम फिर क्या हुआ कि वो हार गए थे सरपंच इलेक्शन में एक टाइम। तो सभी जो उनके साथ में दौड़ रहे थे वो सभी उनके घर गए और बोले, साहब इस बार तो अपन हार गए हैं। तो पुखराज जी सरपंच साहब ने कितनी बड़ी बात बताई कि भाई हम हमेशा 2 सब्जी बनाते हैं, आज 4 सब्जी बनाओ और सभी आनंद से बैठ के खाना खाओ, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, राम जी की मर्जी थी। जीत गए तो भी कोई बात नहीं, हार गए कोई बात नहीं, आज 4 सब्जी बनाओगे और सभी आज ठाट बाट से खाना खाएंगे, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, अगली बार और देखेंगे। तो ये बात हुई सन्मुख की। और एक हार गए तो पूरा क्या हो, अभी तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं है बाहर जाके। और उनके साथ दौड़ते तो जो दौड़ रहे थे ना वो सभी मुंह छिपा रहे थे कि हमने इतनी मेहनत की और सरपंच साहब हार गए। तो ऐसा सन्मुख और बेमुख की बात है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते के सुख देव सब सांभळो रे नर नारी सब लोय, सुख सोच सु हर दुखी रे हंसा मोगत न होय। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि सुखदेव सब सांभळो रे, सभी के लिए, नर नारी सब लोई, यानी कि जितने भी सुन रहे हैं, नर रहने दो चाहे नारी रहने दो, सभी सुनो और सभी सांभळो, यानी कि इसके ऊपर विचार करो कि सुख सोच सु हर दुखी रे। राम जी हमारी जो सोच है ना उसके ऊपर दुखी है कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसके वो मानचंद जी लेने के लिए तो हम, और कुछ भी खोटा काम हुआ तो राम जी, मानचंद जी आया तो ये काम हमने किया, और कुछ भी खोटा काम हुआ तो ये राम जी ने किया। तो महाराज फरमाते हैं कि ये चीज देखो, जो भी सुख सोच सो हर दुखी, कि आपके ये जो ये सुख और सोच है इससे राम जी महाराज दुखी हो। क्यों? कि जब ऐसी स्थिति आती है उस टाइम में हमको क्या करना चाहिए, संयम रख के डबल डबल सुमिरन करना चाहिए, डबल डबल सुमिरन करना चाहिए। उस टाइम में हमें संयम रख के डबल डबल सुमिरन करना चाहिए। और क्योंकि ये तो सभी होना ही था, इसलिए उसमें हम दुखी क्यों हुए? जो भी होना है होगा, कभी दुख आता है तो कभी सुख आएगा, सुख आएगा तो कभी दुख भी आएगा, दुख आएगा तो सुख भी आएगा। तो हंसा मुगत न होई, महाराज क्या फरमाते हैं कि ऐसी स्थिति में जब आपा खो देते हैं हम, जैसे आपा खो देते हैं, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? महाराज फरमाते कि हंसा मुगत न होई, उनकी मुक्ति कैसे होगी, उनको कैसे, क्योंकि वो सुख में भी राम जी को याद नहीं कर रहे थे और दुख में भी राम जी को याद नहीं कर रहे हैं। सुख में तो अपने आप को सौभाग्य के पात्र मान रहे थे और दुख में राम जी को दोष दे रहे थे, दोनों में भी वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो वो राम जी से बेमुख है, बेमुख है, वो सन्मुख नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि सुख सोच सु हर दुखी रे, कि तुम्हारी सुख के सोच से राम जी दुखी हैं कि इसको सुख दिया हूं तो ये फूले नहीं समा रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, और दुख दिया तो राम जी को कोस रहा है। दोनों तरफ से ये ऐसी बात बता रहा है। तो वो कैसे उसको अभी क्या कहें कि वो सुमिरन कैसे करेगा? दुख में भी नहीं कर रहा है और सुख में भी नहीं कर रहा है। तो जो सुख और दुख दोनों सम दृष्टि से देखकर सुमिरन करता है वो सन्मुख है। और सुख और दुख दोनों दृष्टि में राम जी को कोसता, सुख में अपने आप को सेहरा बांधता है और दुख में राम जी को दोष देता है, तो वो बेमुख है। तो इसमें हमें हम अपना खुद का आंकलन करना चाहिए कि भाई सन्मुख कौन है और बेमुख कौन है। ऐसा महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में हमें समझा रहे हैं।
राम राम सा, इसमें समझने में समझाने में बहुत कुछ कमी पेशी रही होगी, लेकिन मैं वगजी वैसा से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द इसके ऊपर जरूर बोलिए सा। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। राम राम भाई साहब, राम राम। राम राम सा। हाँ, अभी मैंने लगाया तो था स्क्रीन पे, लेकिन बंद हो गया। चालू करता हूँ दोबारा। वो क्या कि ठीक पद है। आया नहीं था इसको तो आपने, हाँ, हाँ लगाया था मैंने, नहीं आया क्या? चलो ठीक है, न, अभी देखते हैं। एक आप बार मुझे वापस। भेज दीजिए साहब, मेरे आज माइक्रोसॉफ्ट वाला खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ। माइक्रोसॉफ्ट में वो पूछ रहा अच्छा है कुछ ठीक, मैं साइन भेजता करो हूँ। और साइन इन। भेजता हूँ, और इसको, इसका थोड़ा विवेचन लेने के लिए किसी अ, अपने किसी और राम सुनी को जरा बोलना। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। प्रकाश जी वैसा राम राम सा, आप लीजिए सर। स्क्रीन स्क्रीन लगाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा भाई साहब, थोड़ा ट्राई करो ना। वो जो वैसा राम राम सा, स्क्रीन का थोड़ा एक बार ट्राई करो सर। जिसमें है ना वो पड़ा हुआ, वो एक्चुअली प्रियंका भेजती थी, उसने भेजा नहीं कल। हम्म, हाँ, और चली गई थी। तो अभी मैं डालता हूँ अभी। हाँ थोड़ा डाल दीजिए। हाँ, वो खुल नहीं रहा है, शायद उसमें कुछ चेंज किया है वो माइक्रोसॉफ्ट वाला, आज वापस देखना पड़ेगा। मैं भेजता हूँ, अभी हाँ भेजता सर, हाँ सर, आप भेजिए। मैं भी देखा हूँ, अभी आपको उसमें तो भेजता हूँ। और वो माइक्रोसॉफ्ट में वो साइन इन और ईमेल आईडी कुछ कुछ पूछ रहा है, इसलिए ओपन ही नहीं हुआ। अभी 1 मिनट में भेज रहा हूँ। ये चालू नहीं हो रहा है मेरा सिस्टम, बहुत दुखी कर रहा है। विधु भाई साहब, आपको भेजूं मैं? विदु विधु, भाई, विदु भाई साहब को भेज दीजिए सर, जो वो हाँ लगा सर, देंगे स्लाइड। हाँ सर, भेज दीजिए। मैं आपको भेज रहा। देखो, अगर खुलता है तो ठीक, नहीं खुलता तो मैं लगा दूंगा। चालू हो गया मेरा सिस्टम अभी, अभी लगा रहा हूँ। राम राम साहब। राम 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 सा, राम, राम बारंबार राम। प्रणाम। हाँ, प्रणाम भाई साहब। राम राम सा, प्रणाम सा। प्रणाम साहब, प्रणाम। परम दयालु, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में उपस्थित समस्त हमारे वरिष्ठ संतों को और समस्त राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की भारी कृपा सभी भाई बहनों पर बरस रही है। आभार और धन्यवाद सतगुरु साहिब, उस पावरफुल परमात्मा का, जिनकी कृपा से हम सब भाई बहनों को प्रतिदिन सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये भारी कृपा है कि शरणों सदगुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम, नित्य प्रत संगत साध किया जीवन मुक्त सुख राम। ये नित्य प्रति प्रतिदिन में इस ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब भाई बहन भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन हैं। सोते समय भी
सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा करते हुए सोते हैं और उठते समय भी सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा में लगे रहते हैं। इससे बढ़कर के अपने लिए और संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो पर आज का जो पद लिया गया उसका सारांश बोलूंगा, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। परम आदरणीय हमारे बड़ी दीदी और हमारे वरिष्ठ राम स्नेही संत सुमित्रा जी ने बहुत ही मधुर वाणी में अच्छे से लेकर समझाने का प्रयास किया, फिर अच्छे से खोल करके सपोर्टिंग बातें बताते हुए परम आदरणीय हमारे देवराज भाई साहब ने उस पर प्रकाश डाला। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज एक ही बात कहते रहे बार बार कि अपने जीवन में जो भी हुआ, जो भी हो चुका है, जो भी हो रहा है और जो होगा, वो वो रिजल्ट किसका रिजल्ट है? अपने कर्मों का रिजल्ट है। और अपन दोष किसको देते हैं? राम जी को देते हैं। और कई बार क्या होता है, राम जी को दोष देते तो ठीक है, लेकिन दोष देने में भी ऐसे हल्के और उच्च शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कभी विचार करना पड़ता है कि जबकि राम जी का उसमें कोई रोल नहीं है। और राम जी हमेशा वही करते हैं जो हमको अच्छा लगता, वो नहीं करते राम जी कभी भी। हमारे लिए अच्छा क्या वो करते हैं, लेकिन ये अज्ञानी जगत उस चीज को समझने का प्रयास नहीं करती है और राम जी को कोसती है। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के समस्त भाई बहनों को एक ही सीख दे रहे हैं, जो भी हो रहा है या जो हुआ, जो हो रहा, जो होगा, ये तेरे प्रारब्ध और कर्मों का फल है। तूने तूने जैसी चीज बोई है वही फसल तुझे मिल रही है। अब तूने अगर आम बोया तो आम मिलेगा और कांटा बोया तो कांटा मिलेगा। अब इसमें मेरा क्या दोष है? राम जी का क्या दोष है? उसमें राम जी का क्या दोष है? लेकिन महाराज जी बताते हैं कि उल्टा अपन राम जी को कोस करके हल्के शब्दों से उनको याद करते हैं, पुकारते हैं, तो उल्टा अपन बेमुख हो जाते हैं। तो हमें इस प्रकार बेमुख नहीं होना है। जो भी राम जी करे हमें यही मानना है, सब कुछ राम जी का एक प्रसाद है और मेरे कर्मों का फल है। तो अब जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और हमेशा अपन अच्छा ही चाहते हैं, तो सन्मुख होकर के सत्संग सिमरन सेवा ज्ञान चर्चा में लग करके रात और दिन भजन कीजिए, जिससे हमेशा हमेशा के लिए अच्छा ही होगा, हमेशा हमेशा के लिए अच्छा होगा। इसलिए तो उल्टा बेमुख मत होइए। जब अच्छा होता है तो राम जी को है जो उस समय राम जी याद नहीं आते हैं, राम जी को आभार और धन्यवाद तक नहीं देते हैं। बस उस समय तो तू तेरे ऊपर लेता है, और जब बुरा होता है तो राम जी के ऊपर डालता है। इस कमी को तू निकाल दे बस। और कैसा भाव रही चाहिए कि राम तेरी दाय पड़े जीवों की, जय राम तेरी दाय पड़े जीवों की, जय बावे भावे मोक मुगत हर भेजो, भावे मोक मुगत हर भेजो, भावे दो जख दीजे राम तेरी दाय पड़े जीवों की जय। हे राम जी, आपको जो अच्छा लगे करना। राम तेरी दाई पड़े जो कीजिए, भावे मोक्ष में भेजो, भावे मुगत में भेजो, चाहे पहले मुझे नरक में नाक देना। दो जग का मतलब नरक होता। आप चाहे कुछ भी करना, आपकी इच्छा जो करना, लेकिन मौकों तो हर भगत ज करनी, भजन अखंडित तेरो। भजन भी करना और अखंडित करना। और अखंडित भजन होठ हिलाने से नहीं होता है। होठ तो पहले हिलाने पड़ते हैं, लेकिन जब तक
हिलते हिलते बंद नहीं हो जाए तब तक हमको हिलाना, वो अखंडित नहीं हो जाए। अर्थात सता समाधि में वो अखंड ध्वनि सदैव रात और दिन, घर में बाहर शहर खेत खलियान काम धंधे उठते बैठते सोते 24 घंटे उस वो नहीं बनती तब तक हमें तो आपका भजन ही करना, बस और कुछ नहीं करना। ये आप हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखना, बाकी आपकी मर्जी है जैसे करना। और परमात्मा हमेशा, परमात्मा की थ्योरी क्या रहती है, फॉर्मूला क्या रहता है, हमें अच्छा लगता है वो नहीं करते, हमारे लिए अच्छा क्या है वो करते हैं। कई बार अपन सोचते हैं ना, अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, और जो बाद में जब उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, अरे अरे राम जी ने जो किया वो अच्छा ही किया, राम जी ने जो किया अच्छा ही किया है। जैसे अपन कई कई बार दृष्टांत भी सुनते हैं कि है जो राजा के साथ में उसका सिपाही जाता है और उस राजा की अंगुली कट जाती है, तो वो साथ में जो सिपाही है वो राजी होता, बहुत राजी है, अरे बहुत बढ़िया हुआ बहुत बढ़िया हुआ। वो राजा कहता है कि मेरी तो अंगुली कट गई और तू कहता है कि बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। नालायक, तेरे समझ में नहीं आता है, और मेरी अंगुली कटने पर इतना राजी हो रहा है। और आगे जाके क्या होता है, जब वो जंगल में रास्ता भटक जाता है शिकार करते करते, और लोग उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके और जो जब जब उस आदमी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, तो उसको जेल में डाल देते हैं, राजा उसको जेल में डाल देते हैं, और फिर वो जंगल में जाता है, रास्ता भटक जाता है, और भटकने के बाद में उसको कुछ आदिवासी लोग पकड़ करके देवी की बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, तो उनको देवी को रोज मानना चाहिए। तो वहां उनको नहा धो करके पूरा शरीर चेक करते, कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है, देखते उसकी तो अंगुली कटी हुई, अरे हटाओ हटाओ, देवी को ऐसा नहीं चढ़ सकता है, हटा देते उसको। तब है जो उस राजा को याद आता है कि बीरबल ने सही कहा है, आज मेरी अगर ये अंगुली नहीं कटी होती तो यह मेरी गर्दन कटती थी। और जब अंगुली कटी तब हमने राम जी को दोष दिया था, हे राम जी आपने ये क्या किया, मैं तो इतना बड़ा आदमी, मेरी अंगुली काट दिया आपने, चने यानी अब आपके अच्छे के लिए हुआ, वो अच्छे के लिए। और जब वापिस आया तो फिर बीरबल को कहा कि बीरबल वो तो बात ठीक है, मेरी अंगुली कटी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुझे मैंने जेल में बंद कर दिया, तुझे यहाँ खटमल खाए, ये अच्छा नहीं हुआ। कि राजा ये तो बहुत बढ़िया अच्छा हुआ, अगर आप मुझे जेल में बंद नहीं करते ना तो वहां मेरी गर्दन करती थी, इसलिए मेरा तो राम जी ने पहले ही पीछा छुड़ा दिया। तो कह रहे वाह या वाह वाह वाह। तो यही थोड़ी महाराज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आज संसार के सारे भाई बहनों के सामने रख रहे हैं, रात और दिन भजन में लगे रहिए। जो भी संसार में ऊपर नीचे आ जाता है तो वो अपने प्रारब्ध का परिणाम है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने ही किया है, और आप मुझे तो बस जैसा कैसे भुगता दीजिए, उल्टा राम जी को कोसना नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं कटेंगे तो वैसे कैसे पहुंचेंगे। एक भी अगर कर्म हमारा बाकी रह गया तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां पर। इसलिए राम जी को तो यही अरदास करो कि आज हिंदुस्तान में हमें जन्म मिला हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका शरणा मिला, और आपकी शरणागति में मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी शरणागति में रहते हुए काल मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए आप तो कृपा करो, और मेरे जितने कर्म है इसी जन्म में काट लो, आपको जो सजा देनी दीजिए, लेकिन सारे कर्म काट लीजिए मेरे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए आपकी गोद में ले लीजिए, बस सदा सदा के लिए उस अमर पद की मुझे प्राप्ति करा दीजिए। तो ये वास्तव में सच्चा सिद्ध है, ये सन्मुखता की बात है। और बाकी राम जी को कोसना ये क्या, ये बेमुख है। तो ऐसा मन को मजबूत करके हिम्मत के साथ कभी राम जी को ये कहो तो सही कि मेरे जो कर्म है इसी जन्म में काट करके उनका खात्मा कर दो, ताकि मैं भजन भक्ति में लगा रहूं, और जब भीड़ पड़े, जब भी दुख तकलीफ आए, दूना भजन कीजिए। ये है सन्मुखता। और कई भाई बहन भीड़ पड़ती है, दुख आता है, रोने रोते हैं, सत्संग सिमरन सेवा ज्ञान चर्चा में भी नहीं बैठते, और अपना आपको कोसते रहते हैं, और राम राम करना छोड़ देते हैं। तो ये बेमुखता है, इससे ऊपर उठिए, ऐसा संदेश हमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज उठते ही दे रहे हैं। उठते ही सवेरे उठते ही लोगों को सत्संग मिलनी बड़ी दुर्लभ है। लोगों को क्या 33 कोटि प्रकार के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार, इनको भी मिलना संभव नहीं है।
इनको सत्संग का लाभ लेना है, राम स्मरण करना है, तो मानव शरीर धारण करके इस धरा धरती पर आना पड़ेगा। और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के इस ज्ञान को, इस सत्संग को, ऐसे संतों को समझ करके निज नाम की प्राप्ति इस घट में करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो परम मोक्ष की बात कर सकते हैं, जा सकते हैं। बाकी तो केवल वो सपने देखते हैं। जब देवलोक में होकर के इन देवताओं के लोक में होकर के जब राम जी नयन श्री कृष्ण जब जाते हैं, तो बड़े मन में विचार करते हैं, अपना आप पर विचार करते हैं। हम संसार में रहते हुए हमने जप तप करने कर्म या ओम सोम के साथ साथ साधन करके या बैठ गए या अटक गए या लटक गए। और संत देखो कितने सूरवीर हुए, नैनचर निज नाम की प्राप्ति करके नैनचर निज नाम रूपी खांडा लेके, देखो ये सीधे अमर लोग जा रहे हैं। और कौन रोक सकता है इनको? कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता इनको। धर्मराज सिर पांव दिराया, वो भी सिर पे पांव दिलाता है, आप जाइए अच्छे से मेरे सिर की सीढ़ी बना करके। तो बहुत बड़ा संदेश परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से आज संसार के सारे भाई बहनों इतना मन को मजबूत बनाओ, और उल्टा राम जी से अरदास कीजिए कि आज मेरी सारी परिस्थितियां अनुकूल है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी शरणागति में रहते हो, अगर मेरे कर्म कट जाते हैं तो इससे बढ़कर के और क्या होगा, और क्या करेगा मेरा काल और मेरे प्रारब्ध कर्म में। मुझे पता है कि आप क्षीण हो जाएंगे, वो इस नयन से निनाम की सत्ता से और राम स्मरण से वो भी क्षीण हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और पूरे कट जाएंगे। तो आप तो मेरे संचित कर्मों का भारा बाकी मत रखो, आप तो इसको काटो, ऐसा मुझे सदैव सन्मुख रखो, सदैव सन्मुख रखो। हमारे सत्य स्वरूपी संत इस धरा धरती पर मौजूद, उनका सानिध्य हम बनाए रखो। और वो हमें कभी प्रेम से कहते हैं, और संत कभी रीझ भी करते हैं, कभी खींच भी करते हैं, उसकी आप मुझे बिल्कुल भी चिंता मत कराना। उनके प्रति भाव में हमारे कमी मत आना देना। आप ऐसी दया दृष्टि बनाए रखो जिससे मैं सदैव है जो सन्मुख रहूं। जब आप कोई चीज देते हो तो हम राजी रहते हैं, और ले लेते हो तो नाराज नहीं। साधु भाई बीणसिया सोच न कीजिए, करता करे सो सब ही आची आनंद मगन में रहिए। आनंद मगन में, आनंद मगन में रहना, राम जी करेंगे वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे। बोलने में मेरे से त्रुटि रह सकती है, आप मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा करेंगे। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य राम सभा में विराजमान हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को और समस्त राम सने भाई बहनों को। वो हीरे हीरे सब, इस राम सभा में विराजने वाले सब हीरे हीरे के व्यापारी है, हीरे के व्यापारी। और हीरे हीरो के व्यापारियों का भीड़ा नहीं होता है ज्यादा, लाख 2 लाख हजार का भीड़ा नहीं होता। हीरे के व्यापारी गिने चुने होते हैं, बिरले होते हैं, लाखों में एक दो या करोड़ों में देखने पड़ते हैं। तो ऐसे हीरों को, ऐसे बिरले जनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। मुझे माफ कर देना। राम राम सा। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। एक चीज इसमें अच्छी सी आपने वो राजा का उदाहरण दिया, जबरदस्त। क्योंकि इसमें इसी में लास्ट लास्ट लाइन में महाराज ने जो बात बताई थी ना, के सुखराम सब शामड़ो रे नर नारी सब लोई, सुख सोच सु हर दुखी रे, हंसा मोगत ने होय। तो उस टाइम में वो राजा उसको कैद में डाल देता है और बाद में उसको अक्ल आती है कि राम जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हर दृष्टि, हर हर स्थिति में हमको सम दृष्टि में रहना चाहिए कि भाई जो भी राम जी हमारे ऊपर कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया। चाहे अभी हमारा कामकाज अच्छा चल रहा है तब हम क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हमने किया है, लेकिन अब कामकाज बिगड़ गया तो नहीं ये तो राम जी ने किया है, नहीं राम जी ने हमारे लिए अच्छा किया, अभी काम बिगड़ गया तो राम राम सुमिरन करने का तो आनंद आ रहा है ना। तो पहले वो नहीं ले सकते थे ऐसा राम। तो मैं इसमें और कोई भी संत बोलना चाहे तो जरूर बोलिए साहब।
राम राम सा सभी संतानें प्रणाम। राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। आवाज आ रही? हाँ आ रही है सर। और ये स्क्रीन भी दिख रही, नहीं दिख रही? दिख रही है सर। बस ठीक है। नहीं, आज तो इतना आनंद आ गया कि एकदम, ये जो लास्ट में आपने बोला ना, ये चीज बहुत बढ़िया मिल गई आज। आज तो ये बहुत ही बढ़िया। भाई साहब ने हमारे प्रकाश भाई साहब ने बहुत बढ़िया दिया, और बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठाने वाली बात करी। चार चांद लगा दिया आज तो। हाँ, आज तो बहुत ही बढ़िया हुआ। एक चांद में आनंद आता है, लेकिन आज तो चार चांद लगे। बहुत ही बढ़िया। अति आनंद बरस रहा है बहुत अच्छा। कि, कि अमी आज रे ओ साधु भाई, अमी आज रे ईण राम सभारे माई, अमी आज रे है कोई साधु भाई तत काजी खोजी, ज्ञान विचार ध्यान धरे, इन राम सभारे माई अमी आज रे। तो ऐसा अमृत और ऐसा रस बरस रहा है गुरु महाराज, एक एक चीज की खोज ना कर कर हम जीवों तक पहुंचा रहे हैं। और अच्छी तरह खुलासा होकर पढ़ तो सभी रहे हैं, इतना बरस से वाणी भी पढ़ रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु अभी जो कृपा गुरु महाराज, ऐसी अमृत की वर्षा हो रही है कि देखो, आज के पद में गुरु महाराज हमारे सुमित्रा दीदी के माध्यम से, फिर जवहरीलाल भाई साहब के माध्यम से, फिर हमारे प्रकाश भाई साहब तो गागर में सागर भरा देते हैं गुरु महाराज उनकी। तो इस प्रकार कि अपने को बस एक पद और विश्वास रखना कि राम जी जो करेंगे अच्छा करें, और ज्ञान सुनकर चेतनता लाते रहो, बस यही है। और तो सब विस्तार से अपने सुने, सबके ज्ञान सुने, सुन चेत जुड़े और सिमरो नितिन दयाल, बस यही करना है। और गुरु महाराज तो एक एक चीज शब्द का बताया, उदाहरण दे देकर गुरु महाराज समझाते हैं हम लोग को कि भाई हे जीव समझ जा, समझ सको सो तो न समझो, मत झुक संग रह जाओ। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी समझाते हैं कि भाई समझ सकते हो तो समझो, और विश्वास पत, विश्वास मेन पत है कि राम जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। और बस अपने को भजन और सिमरन में कर कर, अभी जैसे भाई साहब ने कहा भाई, सिमरन करते करते भी वो अखंड ध्यान जब लगेगा, खंडित होंगे तब जाके कि वो खंडित नहीं हो। तो इस प्रकार गुरु महाराज ऐसी ऐसी की चेतनता भेजते हैं। तो ऐसे हमारे ज्ञान को धन्य है, धन्य है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा। राम राम सा। तो अभी हमारा समय जो है वो प्रश्नोत्तरी का है। हमारे पास एक प्रश्न आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा हृदय को झकझोरने वाला भी प्रश्न है। तो आज का प्रश्न विशेष है और सभी को सुनना भी चाहिए और सभी को समझना भी चाहिए। आज का प्रश्न क्या है कि एक राम स्नेही ने लिखा है कि मैं कई पीढ़ियों से राम स्नेही हूँ और मैं सत्संग में हमेशा अटेंड होता हूँ और अलग अलग संतों से अलग अलग बातें सुनता हूँ। क्या है कि 14 भवन और उनके नाम को लेकर अनेक मत है। कोई 7 पाताल कहता है तो कोई 13 पाताल कहता है, और पाताल को नाभि से नीचे यानी पैर के तलवे तक बताता है। और अब तक मेरे को समझ में नहीं आया कि अब तक मेरू में 21 स्वर्गीय बताते रहे और आजकल एक नया मत शुरू हो गया है कि 7 पाताल और 7 स्वर्ग की पुरियां, 7 स्वर्ग की पुरियों के स्थान मेरू में ही बताने लग गए हैं। ये हमारा प्रश्न है कि इसमें मैं इतना कंफ्यूज हूं
कि मेरे सत्संग सुनने का मन ही नहीं कर रहा है, और संतों से मैं पूछता हूँ तो इसका वाणिज्य में संदर्भ कहाँ है, क्या है, तो वो बताते नहीं है। तो प्रश्न अति गंभीर प्रश्न है। तो इसका आज हमारे इस प्रश्न का उत्तर डूंगरमल जी सोनी देने का प्रयास करेंगे। राम राम सा डूंगरमल जी वैसा, राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर आत्माओं के सतगुरु सर सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो विराजमान सभी संतों ने राम राम सा, प्रणाम सा। प्रश्न में एक बार दोहरा देता हूँ। आज मुझे प्रश्न जो मिला है कि एक भाई साहब का प्रश्न है किसी का कि मैं कई पीढ़ियों से रामचंद्र ही और 14 भवन और उनके नाम लेकर अनेक मत हैं। कोई 7 पाताल कहता है तो कोई 13 पाताल कहता है। पाताल को नाभि से नीचे पैर के तलवों तक बताते हैं। अब तक मेरू के 21 स्वर्ग ही बताते रहे हैं। आजकल एक नया मत शुरू हो गया है कि 7 पाताल और 7 स्वर्ग की पूरियों में स्थान मेरू में ही बताने लगे हैं। इतने कंफ्यूज को देखते हुए सत्संग सुनने का मन ही नहीं करता है। पूछो तो वाणी जी में कहा है तो बताते नहीं है। तो आदि सतगुरु सर आत्माओं के सतगुरु सर सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आपके संदेश को सुनकर ये स्पष्ट है कि आप संतों के सानिध्य में रहते हैं। उन भाई साहब से मैं बोल रहा हूँ कि आपके संदेश को सुनकर ये स्पष्ट है कि आप संतों के सानिध्य में रहते हैं और उनसे चर्चा भी आप करते हैं। संतों के सानिध्य में रहकर ज्ञान से संबंधी सभी भ्रम और शंकाएं निकल जाती हैं। चाहे वो भ्रम हो, शंकाएं हो, धीरे धीरे ही क्यों न निकले, पर अवश्य ही समाधान मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि किसी भाई बहन के पास अगर वाणिज्य नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके वाणिज्य का लिंक मंगा सकते हैं। तो आपको ये सब सवाल के जवाब उसी में मिल जाएंगे। नंबर इस प्रकार है 98 718 49 568। इसमें आप व्हाट्सएप के लिंक द्वारा वाणिज्य मंगवा सकते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के दिव्य 98 वचन से अलौकिक ग्रंथ में मनुष्य शरीर में अमर लोक के मार्ग का वर्णन है। इस मार्ग में पाताल से संबंधित वर्णन इस साखी में दिया गया है। गुदा सुन पर हर जन पूगा 64 कली सूर ससियोगा 7 लोक सुन संपत प्याला सतगुरु यागे सबद उजाला। इस साखी में पाताल के 7 लोग अर्थात 7 पाताल बताए गए हैं। यही 7 भवन हैं, क्योंकि ये मोक्ष के मार्ग हैं अर्थात सत शब्द के मार्ग से वर्णित हैं। इसलिए गुदा घाट से उलटने पर रीढ़ की नीचे की 7 गांठों का वर्णन है। 7वीं गांठ में बंग का मार्ग खुलता है। अधिकतर जगत के लोग वैदिक ज्ञान को महत्व देते हैं, इसलिए संतों ने पाताल के नाम इस प्रकार वर्णित कर दिए हैं: तल, उतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा महातल। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में ये नाम नहीं मिले। यदि किसी को जानकारी हो तो व्हाट्सएप पर के माध्यम से हमें भी बता दीजिए। सुन आगे की साखी है कि सुन 21 सूरजन आया मेरे सुन पर नौबत लाया ममकार माया या त्यागी रणुकार आगे धुन लागी। सुन 21 अर्थात 21 स्वर्ग हैं, जो कि मेरुदंड की 21 गांठें हैं। ये 21 गांठें पाताल की 7 गांठों के ऊपर है। मेर सुन में धर्मराज का स्थान है।
जो मेरुदंड की 21 गांठ हैं, यहाँ से स्वर्ग के 7 भवन शुरू होते हैं। एक डंको बाजो एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। सब देवत सामा चल आवे, जे जे वाणी कलश बधावे। जो दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत को जाने। इंद्र लोक ब्रह्म लोक जावे, विष्ण लोक में विष्ण बधावे। तप लोक सतलोक जमाई, जन लोक जे जे जाई। मेरे लोक ये सातु भवना, लोकी लोक तेज तप दूणा। ये साखी अलौकिक ग्रंथ में है। युवराज स्थित वाणिज्य में पृष्ठ संख्या 1323 से 1335 में है। स्वर्ग के 7 भवन में पहला धर्मराज का लोक पिछली साखी में समझा है। इसके बाद दूसरा इंद्र लोक है, तीसरा ब्रह्म लोक है अर्थात ब्रह्मा का लोक है, ब्रह्मा का लोक जानिए। चौथा विष्णु लोक है, पांचवा तप लोक अर्थात शंकर का लोक जानिए। छठवां सतलोक है अर्थात शक्ति के लोक को पढ़िए और जानिए। सातवां जनलोक अर्थात ऋषियों का रहने का लोक है। इस प्रकार मेरु में ये 7 भवन हैं। अधिकतर जगत के लोग वैदिक ज्ञान को महत्व देते हैं, इसलिए संतों ने स्वर्ग के 7 भवनों के नाम इस प्रकार वर्णित किए हैं: भूर, भूवर, स्वर, महर, जन, तप तथा सत। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में ये नाम नहीं मिले। यदि किसी को जानकारी है तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भी बताइए। 7 पाताल के और 7 स्वर्ग के भवनों में शब्द के साथ अनुभव जैसे वाणी जी में वर्णित हैं, या तो वैसे अनुभव अपने भी होंगे या फिर आप भी विधिवत सुमरण से ले सकते हैं। ये 13 से संबंधित साखी इस प्रकार हैं जो षष्ठी रचना से हैं। इसका संबंध शब्द मार्ग से नहीं है, षष्ठी निर्माण से है। तीनों लोक रचिया, भिन्न भिन्न कर 14 भवन बनाया। दर पाताल किया सुन तेरे, सुर गई की सुखवाया। मंडप शीस विराजे, कोरम 10वें द्वार बनाया। क्रोम पीठ शेष को आसन, ता पर धरणी लाया। रचना ग्रंथ प्रथम पृष्ठि रचना का वर्णन युवराज स्थित वाणी जी में पृष्ठ संख्या 447 से 470 पर है। इस साखी में पाताल और पृथ्वी को टेकने के लिए 13 वस्तु वर्णित है। पहला मंडप जिसे मेंढक कह देते हैं, दूसरा कोरम जिसे कछुआ कह देते हैं, कोरम के ऊपर तीसरा शेष जिसे कुछ दर्शनानिक शेषनाग तो कुछ दर्शनानिक षष्ठी के निर्माण में अपष्ठी कह देते हैं। ये 3 और 10 द्रकपाल, इस प्रकार कुल 13 वस्तुओं पर पाताल के ऊपर पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थित है। आशा है आपको वाणिज्य की साखियों के संदर्भ से विषय स्पष्ट हो गया होगा। आपसे एवं सभी से निवेदन है कि सत्य संगत में अवश्य जुड़ते रहें तथा आपसी चर्चा से भी समाधान खोजने का प्रयास करते रहें। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो बोलने जैसा भी मुझे समझ में आया वैसा मैंने बोलने का प्रयास किया, और बोलने में कोई भूल चूक हो तो वरिष्ठ इसमें सुधार करें। राम राम सा, प्रणाम सा।
राम राम सा डूंगर जी भाई साहब, एकदम बढ़िया आपने सटीक उदाहरण के साथ में समझाने का प्रयास किया। और जिन भी भाई साहब का ये प्रश्न था उन्होंने सुना रहेगा, और अगर नहीं सुना है तो ये जो आज का सेशन रिकॉर्डिंग किया हुआ है वो व्हाट्सएप में डालेंगे, उसमें एक बार और सुन लीजिए। और इसमें कुछ भी आपको लगता है तो ज़रूर ज्ञान चर्चा में जुड़िए और बात करिए। राम राम सा। और मैं बगू जी वैसा से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा दो शब्द आप बोल के इसके ऊपर थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन अच्छा हो गया तो एक सभी का ये क्या कि प्रश्न वास्तव में रहता है, क्योंकि एक जगह तो सात पाताल और एक जगह तेरे पाताल का ये कंफ्यूज तो रहता है। थोड़ा आप एक बार इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। राम राम सा। राम राम सा। राम राम। राम राम सा। हाँ साहब, तो इसमें मतलब ये कहना कि भाई अब देखो, लिख के तो नहीं भेजा, ये जो प्रश्न आया ना, हाँ सर। जैसा बताया भाई साहब ने, उमर भाई ने, ये लोग ना रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। रिकॉर्डिंग करा हुआ वो घूम फिरते हुए वो पहुंच गया। तो दुख इस बात का होता है कि देखो, ज्ञान अगर कहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा तो संतों के बीच में। अब आप ये सोचो कि नहीं, मैं पूछना बंद कर दूंगा, ये सत्संग नहीं सुनूंगा, ऐसा मत करो। सभी से एक ही निवेदन है कि भाई साहब, खुद भी रखो और खुद भी अपना जो अनुभव है उसे रखिए, और चर्चा खुले दिल से करिए। ये नहीं करना है कि अब समय के साथ ही हर चीज मिलती है। अब जैसे जब परमात्मा देगा जैसे, तब मिलेगी। जो अनुभव आता है उस अनुभव को आप लोग, हम सभी को देखो, सुमिरन करना ज्यादा से ज्यादा। सुमिरन करेंगे तो चीजें अपने आप खुलेंगी, और हम सुमिरन ही नहीं करेंगे तो कैसे खुलेंगी। तो ऐसी बातें हैं। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ आपको कि जब मैं अ, छोटा सा पढ़ता था स्कूल में, तब की बात है कि घर में जो है ये बाणी जी पढ़ रहा था। मतलब गुनगुनाता रहता था, करता रहता था। तो उस समय अब मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोल दिया कि तू जो है ना, ये चीज सीख सीख के कहाँ से आ जाता है, ये 21 कहाँ से लेके आ गया कि 21 गांठ है, 21 है स्वर्ग है, 21 स्वर्ग है। और क्यों ऐसी बातें करता रहता है, ये स्कूल में मालूम पड़ेगा, तेरा बायोलॉजी का पेपर है उसमें फेल हो जाएगा, लिख के आ जाएगा 21 है। होती नहीं है, 34 होती है। अब मेरे तो थोड़ा परेशानी हुई कि क्या करूं नहीं करूं। तो रिछोला में रहते थे बाबा माधवदास जी महाराज। तो माधवदास जी को गुरु महाराज ने बोल रखा था कि भाई जब भी आए तो पढ़ने को दे दिया करो बाणी। अब मैं बाणी पढ़ रहा, बाणी में खोज खोज के परेशान कि भाई कहाँ मिले, कैसे मिले। तो अब ऐसी चीजें होती हैं, वो इतनी समझ नहीं होती। तो ना समझी के कारण जो भी था, बेचैनी भी रहती थी मन में कि क्या है ये बात कि गुरु महाराज ने लिखी है, तो ये कहीं सही बैठनी चाहिए। और कहते हैं भाई, शरीर में पूरा सृष्टि का मिनिएचर है। तो उस चक्कर में फिर वहां के एक संत अपने गांव में थे, भीमकरण जी। तो उन्हें ताऊ जी बोलता था हमें। उन्होंने फिर ये विषय को थोड़ा सा बताया कि इस तरह से देखो इसको, कि इसको जोड़ के देखो, ऐसे देखो। तो बातें कुछ थोड़ी सी क्लियर हुई, फिर करा तो उत्तर मिल गया। और उत्तर मिलने के बाद फिर भी गिनती करी तो ऐसा लगा ये 35 की ओर है। ये क्योंकि अब इतनी समझ रहती नहीं और अनुभव होता नहीं इन सब बातों का, और बिना अनुभव के हम बोलते रहते हैं। तो इस तरह से कहना ये कि हमें सभी को इसमें अपने संशय को ले लेके आना चाहिए संगत में, कि भाई ये संशय है, और देखो आपके होते हैं वो हमारे भी होते हैं, कोई अलग नहीं है। तो इसलिए उनको दूर करो। और यहाँ पर जो गुरु महाराज ने अभी जैसे हमने देखा कि बताए, तो जो 7 की और 13 की बात है पाताल में,
तो यहाँ देखो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि सात लोग सुन शपथ प्याला, पाताल में सात ही हैं, और सतगुरु आगे शब्द उजाला, कि जिसमें शब्द का पता नहीं चलता। पाताल में जब हम 12 कमल के हिसाब से सुमिरन करते हैं तो पाताल में कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, थोड़ा सा जो स्प्रिंग जैसा अनुभूति आई और वो शब्द कहाँ जाके खुलता है, तो जहां पे बंकनाल का द्वार खुलता है वहां जाके पता चलता है कि हाँ ये शब्द यहाँ आया। तो ऐसा अनुभव में आता है। तो इसलिए इसमें गुरु महाराज ने साफ लिख दिया कि सात लोग सुन शपथ पहला, सात ही हैं। अब 13 की बात कैसे करते? ये तो हो गया शब्द का मार्ग। शब्द हमारा कहाँ से चलता है? कंठ से। कंठ से लेके जहां आएगा तो गुदा शून्य तक सीधा रास्ता, और उसके बाद ये पलटेगा, तो पलटेगा तो ये सात लोग मिलेंगे। तो ये बड़ा क्लियर है कि जो संत कहते हैं कि नाभि के नीचे पैरों तक है, ठीक है, तो उसको देखो, अनुभव करो। आज नहीं समझ आ रहा, कल आएगा। ठीक है, उन संतों से जाके बात करो। और जो सात की बात है वो सात ही गांठे अगर बता रहे हैं तो देखो इसमें लिखा है शब्द मार्ग है ये, क्योंकि ये अलौकिक ग्रंथ का है। तो अलौकिक ग्रंथ में क्या बताया गुरु महाराज ने कि कहाँ से तो शुरू करना है, कि कंठ से ज्ञान सुनना शुरू करते हो वहां से तो लेकर और 10वें द्वार तक का वर्णन करा गुरु महाराज ने, और उसमें ये साखी डाली। तो ये 18 नंबर साखी पढ़ के और इससे हमें समझ लेना चाहिए। और ये 14 नंबर कि सात लोग सुन शपथ प्याला, 14 नंबर अलौकिक ग्रंथ की साखी पढ़े, बीच की साखियां भी देख लेना, और ये 18 नंबर। अब 13 की बात है, तो 13 का समाधान गुरु महाराज ने यहां पर दिया कि 13 का लेते कहां से संदर्भ? तो संदर्भ लेते हैं रचना ग्रंथ से, गुरु महाराज का रचना ग्रंथ, और दूसरे संतों का फिर जोड़ लगाते रहेंगे कि कबीर साहिब ने दूसरा सृष्टि रचना लिखा, नानक साहिब की वाणी में अलग मिलता है, दरिया जी महाराज ने भी थोड़ा सा संदर्भ दिया, पूरा तो नहीं लिखा। ठीक है, फिर हमारे रामचंद्र जी महाराज की वाणी में बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा। तो कहते ये ऐसा क्यों हो रहा है अलग अलग? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी पे हमें भरोसा रखना चाहिए, और जो संतों ने काम किया है उस पे उसको देखो, खोजो। ये घर में बैठ के ऐसे मिलने वाली चीजें नहीं है। तो ये जो रचना ग्रंथ है इसका जो भाषांतर शुरू करा है पहले पेज पे ही लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा प्रथम सृष्टि रचना। तो गुरु महाराज जो सृष्टि रचना का वर्णन कर रहे हैं वो कब का कर रहे हैं? कि जब पहली पहली बार बनी, इसलिए आदि सदगुरु कहते हैं पहली पहली बार बनी। उसके बाद की जो सृष्टि बनी उसको गुरु महाराज ने एक तो प्रथम सृष्टि रचना दी है, और एक गुरु महाराज ने जो आज हम जिस सृष्टि में है कलयुग में, इस वाली सृष्टि का वर्णन करा, और बीच का वर्णन गुरु महाराज की वाणी में नहीं है। तो बाकी और संतों ने किया है। तो वो समय समय पे जैसे जैसे सृष्टि बनती है वैसा वैसा अपने अपने युग के अनुसार संतों ने वर्णन कर। तो उसमें भ्रम नहीं लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको हमें समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं धर पाताल किया सुनते रहे। अब यहाँ 13 क्या है? तो यहाँ बड़ा देखो साफ लिखा है कि 3 लोक रचा भिन्न भिन्न कर, 3 लोगों की रचना करी गई। 14 भवन बनाए, 14 भवन बनाए। किसने बनाई है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ने। ऐसा वर्णन प्रथम सृष्टि रचना में मिलेगा। और जब टिक नहीं रही थी ये सारी चीजें, तो क्या शब्द का आधार लिया, और शब्द के आधार से क्या बनाए? धर पाताल किया सुन 13। धर कहते हैं पृथ्वी को, पाताल इनको रोकने के लिए 13 चीजों का सहारा लिया, और इसके ऊपर 21 स्वर्ग टेके। स्वर्ग 21 को आया, ऐसे टेके गए। तो कहते हैं मंडप शीश विराजे कोरम। अब गुरु महाराज ने तो मंडप कोरम लिखा। अब हमारी समझ उतनी नहीं रहती तो हम क्या कह देते हैं? मंडप को मंडूक बोलते हैं और कोरम को कछुआ बोलते हैं। तो मंडप शीश विराजे कोरम 10 द्रगपाल बनाया। क्या क्या बनाया उन्होंने? इन्होंने चारों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ने, कि ये ऐसे वो शब्द को का खोज करी। ये शब्द हैं, ये मंडप क्या है? शब्द है। कोरम क्या है? शब्द है। शब्द मतलब
शब्द की वाइब्रेशन है, शब्द की तरंगे हैं। कहाँ रहती हैं? तो जैसे बार बार अभी संगत में 12 कमल में लिया गया कि गुदा शून्य कहते किसको है? गुदा शून्य कहते हैं पेल्विक फ्लोर को। अब वो उसको गुदा घाट कहते हैं। उसको घाट क्यों कहते हैं? कि उसमें जाके ये हमारा पाचन तंत्र का मल गिरता है, जाके इकट्ठा होता है, वो पाचन का लास्ट पॉइंट है। तो ऐसे उसको कहा गया। तो मंडप शीश विराजे कोरम और 10 द्रकपाल, 10 द्रकपाल, मंडप, कोरम और शेष, ऐसे इसके नाम दिए। तो ऐसे कोरम पीठ, शेष को आसन, तापर धरनी लाया, उस पे धरती रुकी हुई है और उसी पे 21 स्वर्ग, धरती आगे की तरफ है, 21 स्वर्ग पीछे की तरफ है पीठ में। तो ऐसा ये गुरु महाराज की प्रथम सृष्टि रचना में सेठ साहेब राधा कृष्ण जी महाराज ने ऐसा लिखा है। हीवरा की वाणी पढ़ें और हीवरा का भाषांतर जो सेठ साहेब ने मराठी में लिखा है उसको एक बार देखें जाकर, क्योंकि ये जो प्रश्न आया, रिकॉर्डिंग आई, ये महाराष्ट्र से आई है, नाम पता नहीं है और मैंने भी उसको डिलीट कर दिया कि उसमें अनवांटेड जो इधर उधर की बातें थी वो सब मैंने डिलीट कर दी और खाली खाली इस प्रश्न को उठाया। तो पुराने रामसने हमारे, और देखो संतों से बात भी करते हैं तो अच्छी बात है, करो। और यहाँ पर अगर 7 और 13 में कोई है तो यहाँ चर्चा कर लीजिए। राम राम साहब, प्रणाम साहब। जबरीलाल भाई साहब, इसमें सभी से जितने भी हमारे रामसने हैं, अगर कोई भी भ्रम है कि भाई 7 क्या 13 क्या, तो गुरु महाराज की वाणी में वो सब खुलासा है और संतों ने उसको खोल खोल के लिखा गया है। वो हमारे यहाँ लिखित में है और जाकर चेक कर सकते हैं। हिब्रा में रखा हुआ है, उसको पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं है किसी को। पेज थोड़े से भाई साहब गलने लग गए। राम हाँ राम सर। सा राम। वो तेरे वाला हाँ, एक बार थोड़ा वापस आप क्लियर करिए, मैं थोड़ा दूसरी बात में इधर कंफ्यूज में रह अच्छा गया देखो थोड़ा। मैं दोबारा, सुनने में मेरे थोड़ी देखो मिस्टेक। देखो देखो, यहाँ लिखा है 3 लोक रचा भिन्न भिन्न कर, हाँ शब्द है भवन बनाया। हाँ सर। 3 लोक की रचना करी हम्म, और 14 भवन बनाए, ये तो क्लियर है ना। हाँ ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब लिखा धर पाताल किया सुन तेरे, हाँ धरती को पाताल पे रोकने के लिए 13 चीजों का इस्तेमाल करा और इसी तरह से 21 स्वर को रोकने के लिए करा। शब्द के आधार से क्या क्या रुका? पाताल और पे धरती को रोकने की कोशिश करी और 21 स्वर को किसने? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति ने। ऐसा ये प्रथम सृष्टि रचना में लिखा है। ठीक है। तो शरीर की रचना तो नहीं हुई ना हम्म, ये सृष्टि रचना है। हम्म, तो घट में वो 13 कैसे ढूंढ रहे हो तुम? तो अब गुरु महाराज ने 13 का वर्णन इसके आगे की साथी, ये 23 नंबर है, 25 नंबर में इसका वर्णन करा। क्या करा? मंडप शीश, देखो मंडप, हम्म, इसके सिर पे क्या है वो अलग बात है। मंडप जो है 1 नंबर हो गया ये मंडप। हाँ विराजे कोरम, यानी मंडप के ऊपर क्या है? कोरम, कोरम देखो ये 2 नंबर हो गया। हम्म, क्लियर है ये? हाँ हाँ सर। उसके बाद क्या लिखा है? मंडप कोरम पीठ। मंडप किसको मानेंगे हम? मंडप मानेंगे, अभी वही बता रहा हूं, मंडप मानेंगे जो हमारा पेल्विक फ्लोर है नीचे, हम्म, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर जो बायोलॉजी में वो जो जिससे मल त्याग करते हैं ना, वो हाँ जगह, उसे कोरम कहेंगे। ठीक है, ठीक है। और कोरम पीठ, शेष को आसन, उसकी जो पीछे की तरफ, पीठ क्या होती है? पीछे होती है, आगे नहीं होती हम्म, और उसके ऊपर भी नहीं होती। हम्म, यही बता रहे हैं कोरम पीठ। क्या लिखा? उसके पीछे की तरफ क्या है? शेष को आसन, शेषनाग देखा हमने बनाया हुआ चित्र दिखता है, वो गांठ दिखती है ना, देखो उसकी आकृति शेषनाग की है वो। ये 3 हो गए। हम्म, अब इसके बाद पढ़ो 10 द्रगपाल बनाया। हम्म, ये जो पैर है ना हमारे दोनों, हम्म, ये थंब है और उसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 10।
10 हैं, वो 10 दर्पपाल हैं। और तापर धरणी लाया, उस पे ये नाभि टिकी हुई है। हम्म, 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 और ये जो 21 स्वर्ग हैं पीछे के, ये शेष के ऊपर टिके हुए हैं। तो पूरी ये जो पृथ्वी और स्वर्ग के 21 स्थान किसके आधार पे हैं? ये इन 13 के आधार पे। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, अभी एकदम क्लियर ऐसे हो गया। 13 हैं। तो इसमें गुरु महाराज ने बिल्कुल क्लियर लिखा, 1, 2, 3 और 10, 10 ये रहे, 10 दर्पपाल। 10 और 3 13 हो गई। हम्म, ऐसे 13 लिखा है। अब इसको हम शरीर में खोजें तो शरीर में भी है, लेकिन क्योंकि ये सृष्टि रचना से है, शब्द के अनुभव से इसको पकड़ना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल काम है। कि कृपा करे दया गुरुदेव जी, तब शिष्य का भ्रम जावे, कहीं आपत नहीं आवे संतो, कहीं आपत नहीं आवे। कहते कृपा करें दया गुरुदेव जी, जब गुरु महाराज की मेहर होगी, कृपा होगी, तब भ्रम निकलेंगे, नहीं तो भ्रम निकलते नहीं। भ्रम आते ही रहते, आते ही रहते, आते ही रहते। कभी महाराज, गुरु महाराज की मेहर हो जाती है तो निकलते नहीं, तो निकलते नहीं। अब देखो, इसमें हमारे जो भ्रम है वो भी हमने रखे। अभी आपने सुने होंगे कि हाँ, जैसे कहते हैं कि 7 पाताल के नाम दिए, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और महातल। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हाँ, वो ग्रंथों के आधार से, हाँ। कहाँ से आए वो नाम? वो गुरु महाराज ने लिखे नहीं वाणी जी में, मुझे तो मिले नहीं। नहीं नहीं, वो ग्रंथों में है। इसका ग्रंथों में है वो, कौन से इसका हमने कहाँ के तो ग्रंथों में? ध्यान समाधि लिया, तभी उसमें भी ये संदर्भ दिया था कि भाई ये ग्रंथों के आधार से लिया हमने, इसमें हाँ, नहीं है। और कौन से ग्रंथ में है वो भी बताया, उसको पढ़ के देख लो आप। ध्यान समाधि विषय में ये क्लियर से हाँ, हुआ है, इसका और विश्लेषण। ऐसे ही ना, जो स्वर्ग के 7 भवन है, हम्म, उनमें क्या करते हैं, भूर भुवर स्वर महर, ये गायत्री मंत्र के जो त्रिकाल संध्या के जितने हैं ना, उनके अंदर दिए गए। उनके अंदर है, हाँ बिल्कुल सही है। अब उनको लेकर कह दिया, गुरु महाराज ने वो नहीं कहे। गुरु महाराज ने क्या बताया? गुरु महाराज ने बताया इंद्रलोक। कहाँ था? अभी आया था, अभी नहीं, नहीं आया आया। तो उसमें इंद्रलोक ब्रह्मलोक जे आवे, विष्णु लोक में विष्णु बदावे, तप लोक सतलोक जमाई, जन लोक जय जय हो जाई, मेरु लोक ये सातों ही भवना। तो ऐसे ये दिए गए। तो हमें क्या करना है? विश्वास रखना है गुरु महाराज की वाणी को, संतों के सानिध्य में रहना है। हम अपने मत से चलेंगे तो नहीं होगा, और जब कृपा होगी गुरुदेव की, जब ऐसे संत हमें मिलाएंगे, तो चीजें हमारी खुलेंगी। ये कहाँ से आया ये क्या हमारी ताकत है? हमने निकाल ली? नहीं, महाराज की ये मेहर है। सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज ने खोल खोल के लिखा, उनको उनको अनबे उतरती थी। उनके सानिध्य में जो लोग रहे हैं उनसे पूछो कि जो चीज समझ नहीं आती थी, वो सुमिरन में बैठते, कान पे हाथ रखते और उनको समझ आती थी, और वो लिखते फिर। हम्म, हम्म। आज हम क्या करते हैं? शब्दों को तोड़ मरोड़ करते रहते हैं। अब उन संतों को तो मानेंगे नहीं, तो कैसे हमारा काम चलेगा? दिन हो, दिन हो, दिन हो। और जब संत होते हैं तो वो कोई कोई कीमत थोड़ी है उनकी, यूं ही करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है ना, ये गुरु महाराज ने इनके नाम ही यही दिए। अब उसको हम अगर मानना शुरू करें सेठ साहब को, अपने संतों को, जो हमारे संत हैं उनको तो हम मानेंगे, और उन्हें नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? हमारे जो संत हमारे माता पिता हैं, वो सिखाते हैं हमें। एक नंबर देखो इंद्रलोक, इससे पहले ये 2 नंबर है, पहला इससे लिखा था मेरु का, हम्म, कि मेरु लोक ये 7। मेरु का बताया कि कहाँ तक है, 21 स्वर्ग बताए। हम्म, 21 स्वर्ग में सबसे ऊपर धर्मराज, 2 नंबर इंद्र, हम्म, 3 नंबर ये रहा हम्म, ब्रह्मलोक, 4 नंबर हो गया ये विष्णु, हम्म, और 5 नंबर देखो हम्म, क्या आ गया, तप, और 6 नंबर आ गया सत, और 7 नंबर आ गया जन।
ये जन तप सत करके बोलते ना, हम्म। तो वो उनकी समझ होगी। अब ये गुरु माया ने ऐसे लिखे यहाँ पर। प्रथम सृष्टि जैसा देख रहे हैं तो साथ ये क्लियर होगा ना नाम। तो बिल्कुल। नाम में कंफ्यूजन। अब नाम तो हम भी सोचते हैं कि भाई अगर कहीं होगा गुरु महाराज की वाणी में तो बता दो, तो उसको आगे से समझ में आ जाएगी हमारे भी। और मिलेगी अपने संतों में ही, और कहीं थोड़ी मिलेगी। दूसरे हम इधर जो इस तरह की बातें करते रहते हैं वेद पुराणों से, उनसे थोड़ी मिल जाएगा सारी बात। होगी उसमें भी, लेकिन उनमें नाम नैन श्री संतों वाले नहीं होंगे, अनुभव के नहीं होंगे। वो खाली लिखी हुई बात पोथी जैसी है। क्लियर हो गया अब जबरीलाल भाई साहब? हाँ सर, हाँ सर, एकदम क्लियर हो गया। और जिन भाई साहब का प्रश्न था उनको भी विशेष एकदम समझने की बात है। अगर वो हमारे राम सभा में जुड़े हुए हैं तो भी उनका हार्दिक आभार, उनका प्रश्न क्लियर हुआ है। और फिर भी अगर नहीं हुआ है तो ज़रूर आप जुड़ के चर्चा करिए इससे। आप और कोई भी प्रश्न रहता है तो भी रखिए, जिसका समाधान चर्चा से होगा, सत्संग छोड़ने से नहीं होगा, ये बात पक्की है। सत्संग में जुड़े रहने से कोई भी शंका, समाधान, संशय, भजन के संबंधी, ध्यान समाधि के संबंधी और कोई भी शब्द भेद की बात, हम सत्संग में जुड़े रहेंगे तभी इसका समाधान मिलेगा। और सत्संग छोड़ के जाने का तो ये कोई समाधान है नहीं। तो मैं उन संतों से निवेदन करता हूँ कि भाई रोज सत्संग में जुड़ें, और आपका प्रश्न और कोई भी प्रश्न रहे तो जरूर रखिए। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। और इसके ऊपर कोई भी संत बोलना चाहे तो जरूर बोलिए। मंजू भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहिए तो बोलिए, आपका माइक ऑन है। राम राम साहब, मंजू राजपुरोहित। अच्छा, अब भाई साहब ये बताओ हाँ सर। कि आप क्या इनको जानते हैं? क्या नाम है इनका? कौन जानते हैं इनको? कल का प्रश्न जो है ना, उसके लिए थोड़ी है, क्योंकि वो जो ये हमारे शानू भाई साहब ने एक संगत ली थी, मैं उसकी बात बताऊं। हाँ सर, हाँ सर, मैंने आपको भेजा भी है वो। मैं देखा नहीं, अभी अभी देखते अभी हैं। हाँ पब्लिक नहीं किया मैंने, इसमें डाला नहीं, क्योंकि उसमें जो अभी काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। मैं अभी दिखाता हूँ इसमें। मांगी लाल जी पटेल, मांगी लाल जी इन्हें पटेल। जानते हैं क्या मांगी लाल जी पटेल को? मैं नहीं जानता हूँ। प्रकाश जी भाई साहब जानते रहेंगे, मैं नहीं। राम साहब ऐसा मोनिका जी पटेल के हस्बैंड है ये, वो अच्छा बेंगलोर में। फिर ठीक है, फिर ठीक है, पुराने राम सनी है, फिर हो जाएगा काम। चेन्नई, चेन्नई से। हाँ चेन्नई से सॉरी। हैं। हाँ पुराने हैं तब ठीक है। आज शायद उनको पद लेना है, विदु जी आज लेना है ना? हाँ सा। अब वो ठीक है। मांगीलाल जी, नाम तो मांगीलाल जी पटेल है कि नहीं है मुझे नहीं पता सा। हाँ अब मुझे देखो पता नहीं, नंबर मेरे पास जो लिखा हुआ है वो देख लो, ये है नंबर हाँ 7299224900। एक मिनट से अब निकालती हूँ। देखो इसमें मोनिका जी जुड़ी है तो बताइए। मोनिका जी के नाम से जुड़ते हैं। हमारे प्रकाश जी भाई साहब को पता होगा। मोनिका पटेल ये जुड़े हैं देखो। क्या क्या नंबर बताया साहब ने? 72 हाँ सर, हाँ यही है, 9922। 99224900। हाँ सर, हाँ ये मांगीलाल जी है, ये शायद मुझे भी आशा दीदी ने सही कहा है, वही लग रहे हैं। हाँ, ये मांगीलाल जी पटेल के ही हैं सर। ये अपने ठीक है मोनिका सर। दीदी के अब पतिदेव जी देखो हैं। इनको इस प्रश्न का उत्तर के लिए काम करके दिया है। ये जो प्रश्न है ना, जैसे हमारे राम सैनी ने बोल दिया, ठीक है, ऐसे ही एक वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय से है, और वो हाँ वेदों को ज्यादा मानते हैं, मतलब वैदिक भी करते हैं और वैष्णव भी है। ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, मतलब मंदिर में भी जाते आते हैं और वेदों को पढ़ के यज्ञ भी करते हैं। उन्होंने क्या कह दिया कि मैं ऐसी संगत नहीं सुनना चाहता। इस संगत में बुलाया तो 6-7 लोग थे, वो 6-7 लोग बैठ के संगत सुन रहे थे और शानू भाई संगत ले रहे थे। ये 11 तारीख को लिया उन्होंने, शानू भाई ने 11 अप्रैल को, शुक्रवार को। तो अब उस समय बोले नहीं,
मुझे 12-13 में उन्होंने बोल दिया फोन पे कि भाई मुझे तुम मत तंग किया करो, और ये जो तुम्हारे चलता है ना, तुमने जो है ये ओम शब्द को ऐसे बोल दिया, ये इससे ऊपर कुछ नहीं है, और हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनना चाहते। कह रहे हम तो नर्क में चले जाएंगे तुम्हारी बात सुन के, कान में हमारे शीशा डाल दिया जाएगा। बोले हमारे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। बोले आप तो जा ही रहे हो नरक में, हमें भी डाल रहे हो। तो उन्होंने सुनने को, उन्हें बड़े हाथ जोड़ के कि वही ऐसा नहीं है, आप सुनो इसको। तो इस तरह से ये अवस्था बनी है। तो आप सभी का सहयोग भी चाहिए। इसको अगर आपको उत्तर का है तो मैं उत्तर जो जो इसमें समय दे सकते हैं उन्हें मैं भेजूं, आज भेज देता हूँ। तो आज शाम तक अपना ये एक हम कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे तो एक मत हो जाए। तो कौन कौन टाइम लगा सकता है वो मुझे बताओ। मैं प्रकाश भाई साहब को तो मुझे भेजना ही है ये। हाँ हाँ, भेज दीजिए, मैं भी देख लूंगा इसको। हाँ, और बिल्कुल। इसके अलावा कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है, कि देखो ये जो चीज है ना, ये गुरु कार्य में इस तरह की बाधाएं आती रहती हैं। भेजिए सर, देखेंगे क्या जो क्योंकि भी उनको है। अभी तक इतनी समझ उनकी इतनी है। हाँ, वो जैसे भी है, मतलब अब जो वेद पढ़ेगा वो तो वही कहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ओम से ही शुरू होता है वहां। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओम सोम अजप्पा पे अब इसको लिया गया था कि आ तो कोई न पावे कबहू नाम पराक्रम भाई, और ओम सोम जाप अजप्पो ऐसा पवना माई। ये हाँ। गुरु का था। नाम कला विद न्यारी संतो, नाम कला विद न्यारी। अच्छा, इस पर उन्होंने बुरा मान लिया। पूरा इसलिए मान लिया, वो कहते तुम ओम से क्या, ये तुमने ओम को ही कह दिया हमारे, और कह दिया कि वेद लवेद भेद नहीं पाए। ये है ना, वेद लवेद भेद पर था। हाँ तो कह रहे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, वेदों में नहीं है, तुम कहाँ से हाँ ले, तुम्हारा इतना ज्ञान हो गया बड़ा। हाँ, क्यों अब उनको ये पता नहीं चार वेद डंडोर के अंत कहोगे राम। राम। हाँ, हाँ, तो वो है। अब वो सुनना भी नहीं चाहते ना, वो कहते कि ना, अगर हमने सुना इसके अगेंस्ट, वेद वाक्य के अगेंस्ट कुछ भी सुना, तो उसे नरक में डाल दिया जाता, उसके कान में शीशा डाला जाता। हाँ, उनको क्या ऐसी ऐसे ही ज्ञान मिला हो भाई साहब, उनका कसूर नहीं है। हाँ, कसूर उनका नहीं है। बात ये है, जैसे हमारे राम सैनी ने बोल दिया ना कि हाँ मैं संगति नहीं सुनना चाह रहा, हाँ, निसंगत आज बिल्कुल। का जो प्रश्न था, ऐसा ही ये कठिन प्रश्न ये है। बिल्कुल, इसमें मैं भी इसको देख लूंगा, आप मेरे भेज देना। अब मैं आपको बताऊं, मैंने इसके ऊपर जाने कितने लोग, हमारे प्रेम सिंह जी है ना, जोधपुर हाँ वाले, हाँ हाँ उनसे संपर्क करके उनसे लिया। फिर मैंने, मेरी वाइफ है अनीता, उसके साथ बैठा, मैं कल रात उसके साथ कर रहा था काम, कि इन चीजों को कैसे मतलब रखा जाए, कि कोई गुरु महाराज के वचन जो है ना वही कार्य करेंगे, हम अपनी तरफ से कहेंगे ना उससे होगा नहीं। हाँ, जो इस प्रकार जो बोलते हैं कि हमें ये संगत सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, तो वो संगत कैसे सुन ले, ये प्रयास अपना रहेगा। हाँ, ये रहेगा, हमें नेगेटिविटी में हटाना है, इसको लाना है। तो इसको जो मैंने बनाया है ना, जो लिखा है, उसको मैं भेजूंगा, उसमें सुधार जहां जहां चाहिए वो सुधार अगर आज रात तक भी अगर आ गए तो कर दूंगा, और फिर मांगीलाल जी इसको प्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, मांगीलाल जी कल सवेरे लेंगे। हाँ, कल सुबह लेना है ना। हाँ और अगर रोकना है तो रोक देते हैं, कोई और प्रश्न मांगीलाल जी ले लेंगे, नहीं होगा तो एक दिन स्किप कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मांगीलाल जी पद ले लेंगे कोई। हाँ, देख लेना लेकिन ये अगर। विषय थोड़ा कठिन था, और इस कठिन विषय को सहज करना था। तो अपन इसको जितना अपन तैयार हो जाए उतना तो रख ही देंगे, ताकि और भी कोई लोग इसमें अपना और सुझाव मिल जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं। तो हाँ, ताकि। मैं आपको भी भेजूंगा। मैं डॉक्टर साहब को तो भेजता ही हूँ, डॉक्टर साहब को भी भेजूंगा आज, क्योंकि कल रात बहुत देर हो गई थी इसको ठीक ठीक। लिखते लिखते करते करते ना, क्योंकि इसको 3-4 दिन से पहले लिखना, फिर उसको करना, फिर उसको मिटाना, फिर करना, वो इस तरह से चलता रहा। माइंड में तो क्लियर है एकदम, लेकिन होता ये शब्द भी अच्छे जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महाराज की साकी शब्द सहित। लोग क्या समझते हैं कि जैसे यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारे जबरी लाल भाई साहब बोल रहे हैं, है ना, संगत ली शानू भाई ने बोल दिया, उसको गुरु महाराज के ज्ञान मान लेते।
अरे वो गुरु महाराज के ज्ञान नहीं है भाई, गुरु महाराज के ज्ञान हम 1% नहीं जानते। बिल्कुल सही है। ये बार बार हम इसीलिए बोलते हैं कि भाई आपको पता है आप करो इसको, हमें हमें 1% पता नहीं, हम क्यों बेकार में उसको ऐसे रखें कि वो हमारी तरफ देखते हैं क्यों। मंदिर में जाएगा और जो मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं, उनको कभी वो नहीं देखेगा कि ये अच्छा कर रहा बुरा कर रहा है। लेकिन एक राम सनई अगर करता है ना थोड़ा सा भी, तो उसको देखता है, उसको कहता है जगत, ये जगत की रीति है। वो सीधे कहेगा गुरु महाराज जी ज्ञान है ये तो तुम्हारा, ये तुम ऐसे करते हो। अब बताओ हमारे कहाँ औकात और कहाँ गुरु महाराज। तो ऐसे ही जगत है। ये परेशानी आज की नहीं है, ये शुरू से ही है, मतलब देख रहा हूं। कहेंगे तुम आज तुम राम सने होते ही ऐसे हो। अरे राम सने ऐसे नहीं होते भाई, वो गुरु महाराज का ज्ञान दो, वो अमर लोक लेके जाने वाले हैं। और हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। हमारी इधर देख के हमें राम सने ऐसे कह देते, ऐसे नहीं हो भाई, हम तो सीख रहे हैं। आधा 1% समझ नहीं आता, हम अपने आप को अगर दावा करें तो हमारा गलत है। ठीक है, राम राम। और इसमें कोई सहयोग देना चाहे जो आज पढ़ के समझ के कर सके तो मैं उनको भी भेज दूंगा। यहाँ पर बता दो भाई। और इसमें अभी 1 मिनट में खोल देता हूँ ताकि सभी लोग बोल सकें। हाँ, अनम्यूट कर सकते हो भाई, खुला हुआ है। ये प्रश्न जो है ना, इसको थोड़ा हल्के नहीं लेना है और बहुत ही लेना है। जैसा प्रकाश भाई ने आदेश करा, कल प्रस्तुत तो करेंगे, जरूरत हुई तो दोबारा कर देंगे और उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग उनको भेजेंगे। अगर वो जुड़ गए तो अच्छा है, नहीं जुड़े तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग तो भेजें। तो राम राम सर, राम राम। जरूर भाई साहब आ रहा है, शब्द मेरे पहुंच रहे, आवाज पहुंच रही। राम राम। राम राम सर, राम राम सर। राम राम साहब, आवाज आ हाँ रही है मुझे आपकी। लगा शायद आवाज नहीं बोल रही। हाँ देवाराम जी, आपको राम भेजूँ राम क्या? साहब। हाँ सर, भेजिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है। उम्र आगे देवाराम कृपा जी को होगी कुछ तो भेज। ज्ञान आएगा। हाँ ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है विषय, जी। तो भेजता हूँ मैं। और जबरीलाल भाई साहब आपको भेज दिया है मैंने कल रात। मैं रात को देखा नहीं था, अभी देखता हूँ सर, जो भी हाँ रहेगा। देख लेना, ठीक है भेज सर। दिया है। और मैं इनको अपने प्रकाश भाई साहब को भेजता हूँ और देवाराम जी भाई साहब को भेजता हूँ। मिलजुल के काम करना है, ऐसे नहीं किया इसमें निकालने वाले भी देखो यही राम से नहीं, हमारे और कोई थोड़ी निकालेगा। राम राम सर, जिन्होंने मुझे मैसेज डाला उनको भी मैंने फॉरवर्ड किया है। और आप लोग आज जो है ना
रात तक बता देना, कोई भी टाइम तक, कोई, लेकिन समय थोड़ा निकाल के पढ़ लेना, वाणी जी को भी रेफर कर लेना। ठीक है, राम राम सा। राम राम सर, राम राम। अगर किसी को वाणी जी में, सर, हाँ सर, राम राम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम भाई साहब, प्रणाम चंद्रपाल जी। प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ बोलो। जी भैया, मुझे भेज देना। आपका ये कह रहा हूँ, मुझे भेज देना, मैं देखूंगा एक बार उसके लिए। अच्छा, देख के व्हाट्सएप पे जवाब देना भाई। जी। व्हाट्सएप पे जवाब दे देना मुझे भेज के, आज शाम तक, क्योंकि कल प्रस्तुत करना है, अच्छा, आज आपका मैं किस भेज नाम रहा से हूँ व्हाट्सएप आपको। पे? हाँ, जिस व्हाट्सएप से ही भेजूंगा मैं। ठीक है, इसी नंबर। हाँ चंद्रपाल जी, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेजूंगा। ठीक 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 ठीक। ठीक है। ठीक है, राम राम सर, प्रणाम। राम राम, प्रणाम भाई साहब। थोड़ा कठिन प्रश्न है इसलिए। चलो आज की प्रश्न पे या किसी और बात पे कोई और चर्चा करनी तो करें, नहीं तो फिर समापन की ओर चलें। जबरियल भाई साहब, राम राम। राम राम सा, राम राम सा। हाँ सर। अ, और कोई भी प्रश्न रहता है तो चर्चा करनी, तो हमारे पास एक 10 मिनट टाइम है, तो उसमें आप जरूर चर्चा कर सकते हैं। और नहीं कुछ भी प्रश्न है तो समापन की ओर बढ़ते हैं, दोनों बात है। अगर किसी का भी कोई संशय है तो जरूर रख सकते हैं ऐसा। और आज का जो प्रश्न था उसके ऊपर हम सभी ने विचार किया कि भी ऐसा सत्संग छोड़ के जाने से उसका समाधान मिलता नहीं है। तो ये जो हमारा सवेरे का प्लेटफार्म है, इसके ऊपर आप सहर्ष कोई भी महाराज की वाणी के आधार से आप पूछेंगे, रखेंगे, तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कोशिश करके उसको जरूर यहाँ पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो जरूर प्रश्न रखना चाहिए। कैसा भी कठिन से कठिन रहने दो, सरल से सरल रहने दो, छोटे से छोटा रहने दो, चाहे बड़े से बड़ा रहने दो। प्रश्न रखेंगे तभी समाधान होगा। अभी हमारे पास प्रश्न ही नहीं है तो उसका उत्तर क्या है? तो प्रश्न रखेंगे तो उत्तर भी उसका खोजने का प्रयास होगा। ऐसा सभी संतों से निवेदन है। राम राम सा। अगर कोई भी प्रश्न नहीं है, और हाँ, एक मंजू भाई सा कुछ बोलना चाहते थे, वो पहले इनका माइक ऑन था, बाद में हम चर्चा में लग गए। राम राम सा, मंजू भाई सा, राम राम। मंजू जी, राज पुरोहित। आपका पहले माइक ऑन था, उस टाइम में हम चर्चा में लग गए, और आपका राम जी राम सा। हाँ, राम जी राम सा, राम जी इस राम सा। गलती से खुल गए भाई साहब, राम जी राम। हाँ, नहीं नहीं, माइक ऑन था तो इसलिए हमने सोचा कुछ भी हाँ इसमें आप बोलना चाहें तो हाँ बोल सकते हैं सर। हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना, सुनती हूँ मैं तो सुमरन करती रहती हूँ। कोई बात नहीं, नहीं कुछ भी हाँ रहता है कि जैसे प्रश्न रखा गया उसमें आप कुछ ऐड करना चाहें, तो इसलिए माइक ऑन हुआ रहेगा, इसलिए बोला आपको। राम राम सा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ राम जी राम सा, बगुल जी भाई राम साहब, जी रेखा जी, राम सब ने राम हमारा सा। राम जी राम सा। राम राम आपको, राम राम, राम राम। प्रणाम हाँ, आपको। प्रकाश जी मैं तो वैसा। सत्संग सुनती रहती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है, बस सुमरन करती रहती हूँ, जो प्रश्न होगा तो कभी पूछ लूंगी।
प्रकाश जी भाई साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप आप फरमाइए तो उत्तर बताया करें, प्रश्न पूछने की बात नहीं है। उसमें से थोड़ा बहुत रह हाँ, जाता है उत्तर। जितने ये हमारे भजनानंदी हैं उनको तो यही उनकी तरफ देख रहे कि उत्तर बताएं वो। हम्म, है हम्म, प्रश्न। तो आप तो निवारण करने वालों में से, हम्म। इसलिए थोड़ा ये राम किया। राम राम सा प्रकाश जी उपाध्याय। हाँ, राम 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 से प्रणाम सत श्री संतो ने ये अभी जो इससे पहले जो समाधान के अंदर जो मंडप शीश और कोरम पीठ, इसमें शायद वो मेंढक का और कुछ कछुए का ऐसा बताया था उसमें। हाँ सर, राम राम। हाँ इसको ना ऐसा, ये जो हमारी जो ग्रंथ है ना उनमें लिखे हुए हैं। हाँ सर। अब गुरु महाराज ने मंडप लिख दिया, हमें नहीं पता मंडप क्या होता है, ये कोरम क्या होता है। हम्म। और ये ये जो मेंढक। शेष है, जैसे शेष है, तो शेष में दो मत चलते। एक कहते हम्म हैं शेषनाग को, हम्म। तो गुरु महाराज ने लिखा भी है शेषनाग, है ना। तो शब्द भी आया है शेषनाग, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जो सृष्टि बनने के बाद बचा, तो जो पांच तत्व की चीजें हैं ना, वो पांच तत्व बच गए। तो वो कहाँ है? वो नीचे पड़े हुए हैं। जैसे शरीर के अवशिष्ट हैं, वो कहाँ रहते? नीचे हाँ जाते हैं। हाँ हाँ। जैसे हमने देखा ध्यान समाधि में कि सबके अवशिष्ट हैं। जैसे वायु का अवशिष्ट क्या है? अपान वायु है। हम्म और मल मूत्र है, ये काय का पाचन तंत्र का अवशिष्ट है। रजवीर्य ये काय का अवशिष्ट है कि ये प्रजनन तंत्र का अवशिष्ट है। तो ये अवशिष्ट कहाँ रहते? पाताल में रहते। पता नहीं चाहिए। तो उसको उन्होंने इन चीजों को लेकर, और वो कोरम और वो मंडप और आपके ये चीजें हैं जो ध्यान समाधि में खोली गई है। ठीक है, वो कहते हैं कहाँ दिखता है शेषनाग? कहीं देखा किसी ने कि आज तक की पृथ्वी तो आधा टिकी हुई है। तो संतों ने वो इंडिकेशन दिया है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि शेषनाग है। ये जो शब्द है ना, उस शब्द के आधार पे टिके हैं। गुरु महाराज ने बार बार लिखा है शब्द आधार पे टिका। वो शब्द कौन सा है? शब्द निरंकार है, जिसपे पृथ्वी टिकी हुई है। तो उसे निरंकार कहते हैं, जिसका प्रवाह है, जो बराबर चल रही है, जिसका हम अनुभव करते हैं। लेकिन हमारी समझ, मेरी समझ उतनी बन नहीं पाती, इसलिए जितना है उतना रखा। लेकिन ध्यान समाधि में उसको गुरु महाराज ने तो खोला है। लेकिन अब जो हमारे सीनियर संत है, वो कभी लेंगे इसको, या कोई आने वाला संत ऐसा होगा जो उसको और खोल देगा। ये बातें तो मतलब ग्रंथों के आधार पर है अभी तो। ग्रंथों से सुन के लिख दी ना, हाँ गुरु महाराज के नहीं है वो। हाँ सर। गुरु महाराज की पूरी वाणी में भूर भुवर स्वर थोड़ी मिलेगा। राम जी राम साहब। राम बाबू राम। जी भाई साहब राम। हाँ वो ये सांडे राम में कल सत्संग होगा ना, गुरुवार का? कहाँ? कांडे राव में गुरुवार का सत्संग का मुझे पता नहीं, विदु जी और चेतना जी बताएंगे। अच्छा, विदु जी राम जी राम। हाँ आज सर, राम जी बुधवार राम। ना, कल की बात है। कल गुरुवार को तो गुरुवार को जोधपुर में होता है। जोधपुर में होता है। जोधपुर और वहाँ क्या नाम सांडे है, डोला। डोला सांडे डोला सांडे राव डोला। संडे को होता है। डोला डोला होता है। हाँ। और अच्छा लास्ट संडे को, महीने का जो आखिरी संडे है ना, अब मैं आपको बताऊं उस दिन होगा। अब ये अच्छा होगा आपका 27 तारीख को आएगा। तो 27 तारीख को हमारा, 27 अप्रैल को सांडे राव है। और अभी इसका कैलेंडर आया नहीं कि वो लोग कब रखेंगे। जैसे अहोर वाले, और में जो लीला दीदी है ना, उनका क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो अभी हमें पता नहीं है। तो 2 एक दिन में क्लियर होगा तो हम ग्रुप में डाल देंगे। संडे को साहब की, अच्छा। अब की अभी संडे को
चेतना के ससुराल में है सत्संग, मंजू दीदी पधारना आप वहां पे, मासी जी के अंडर में ही है, वहां पे रहेगी सत्संग। हाँ, अपने जसोदा मौसी जी जो है ना, वो उस एरिया में वो ही कर रही हैं, तो और ये जो अहोर है इसका भी वही बताएंगे, वही लोग डिसाइड करेंगे अपना। अब जिन जिन ने मुझसे मांगा उनको मैंने कल का प्रश्न भेज दिया है। अब मेरा निवेदन बस आप लोगों से हाथ जोड़ के ये है कि आप आज समय निकाल के और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भेज दो, ताकि उसको सम्मिलित कर सकें। अनुभव के आधार से भेजना, और इसमें हम और भी कोई सहयोग करना चाहें तो जरूर करना भाई। ठीक है, राम राम सा, समय हो राम गया राम है। प्यार। समय को ध्यान में रखते हुए अब हम समापन की ओर हाँ। बढ़ेंगे। राम राम सा। राम राम सा, प्रणाम सा। राम 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 राम। राम राम सा, राम राम सा। वीडियो खोल राम लो। राम सा, प्रणाम सा। आज बच्चों की परीक्षा है, पहला दिन है। अब आज हाँ की हाँ। आज की तो परीक्षा राम से राम निकाल सा, दो। प्रणाम सा। राम 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 राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। समापन ले लूं सा। हाँ, ले बोलो। ले लो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सराहना के सद्गुरु षष्ठी के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी